Tell me, one. Who wants to go first? Nobody? I saw some I'll go. thumbs up, which told me that you have gone through it. So quickly, because I have to talk to you something which is in connection, So that's the reason I want you to speak. हमारे हृदय के बारे में जो हमने मेन जोशुआ में 14:7 में पढ़ा था हम्म। कि उसने रिपोर्ट अपने हृदय के मुताबिक दी थी। और जो हम गिनती में पढ़ रहे थे कि बाकी लोगों ने एक ईवल रिपोर्ट दी थी। सो हमारा हृदय किस स्थिति के अंदर है, किस पोजीशन में है, बहुत चीजें उसके ऊपर निर्भर करती हैं। एंड देन फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड, कितना बड़ा हमारा जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना मजबूत और हमें कहाँ तक लेके जा सकता है। इट कैन टेक अस अ लॉन्ग वे। ओके। यस विनीता। और कैलेब के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आई थी कि कनान देश में इतने इतने बड़े लोग हैं और उनका पावर इतना ज्यादा है, उसने उस पे से नजर हटा के उसने अपने स्पिरिचुअल आईज को और उस प्रॉमिस वर्ड को पकड़े रहने में वो बिल्कुल रेडी था कि नहीं, वॉट एवर इट इज, वी विल नॉट बिलीव दैट, बट परमेश्वर ये कहता है, हमें परमेश्वर की बात पर मन लगाना है और वो हमें उनके हाथ में कर देगा, मतलब वो लोग हमारे हाथ में आ जाएंगे। ओके। एनीबडी एल्स? बिकॉज हो सकता है आपने बाद में मनन ना किया हो, लेकिन क्लास में आपने सुना था। सो व्हाट डिड यू हियर? व्हाट इज योर टेक अवे? द रेस्ट ऑफ द पीपल। यस। हाँ ताई बोलिए। हाँ कालिब। हाँ कालिब ने वहां सब देख के आया था। उसके साथ वाले लोग भी सब वहां पर जाके निरीक्षण करके आए थे। उन्होंने सब देखा कि वहाँ के लोग कितने बड़े बड़े ऊंचे डोल वाले हैं और कितना संपन्न है वहाँ का देश। उसके बाद भी उसने अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा और वो पीछे नहीं हटा। और बाकी लोग पीछे हट गए हैं क्योंकि वो डर गए कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे वहां के लोगों का। लेकिन उसने अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि उसने बोला है तो वो मुझे मिलेगा। एग्जैक्टली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। एनीथिंग निकिता यू वांट टू स्पीक? आप लोग थे क्लास में, आपने सुना था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। व्हाट इज योर टेक अवे? बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो बाइबल स्टडीज बहुत सारी ले सकती हैं, लेकिन कैलेब के लाइफ से मैंने इसलिए लिया, इट वाज सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज परमेश्वर का सिद्धांत जो है कि अगर हमने आत्मा पाई है, ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, वो स्वयं यीशु मसीह की आत्मा आती है, ठीक है। अब स्वयं यीशु मसीह की जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट की अपनी अलग आंखें हैं, अपना अलग मुंह है, और उस मुंह से परमेश्वर की स्पिरिट कुछ बोलती है, उस आंख से परमेश्वर की स्पिरिट कुछ देखती है, उस पावर से उसके हाथ कुछ वर्क करते हैं। सो ही इज यूजिंग योर बॉडी। परमेश्वर की स्पिरिट आपके स्पिरिट के साथ बिल्कुल एक हो चुकी है जब आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया। ओके। नाउ ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई फील गुड फैक्टर नहीं है, ये रियलिटी ऑफ योर लाइफ है। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर ने मिस्र देश में से लोगों को अलग करके वहां पर आप देखो खून की नदियां बही, ये हुआ वो हुआ, इतने बड़े बड़े प्लेग्स आए। 10 अलग अलग प्लेग्स को परमेश्वर ने भेजा, 10 अलग अलग प्लेग्स को परमेश्वर ने भेजा। सो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, इतना कुछ कुछ हुआ वहां पर। इतना कुछ कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर के लोग इन सब सिचुएशंस में अलग रहे और बचाए गए। वाई? क्योंकि परमेश्वर उनको बता रहा था कि तुम लोग अलग हो, तुम लोग अलग हो, तुम पर मेरी आत्मा उतरती है, तुम लोग अलग हो। और पुराने नियम में परमेश्वर यस। अपनी आत्मा को उंडेलता था उन लोगों के ऊपर में और उन्हें अलग बताता था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल काम हो चुका है, अभी तो एक और कदम आगे का काम हो चुका है कि उसकी आत्मा जो उतरा करती थी, लेकिन अब वो आत्मा ऑलरेडी आकर के ठहर चुकी है, आकर के ठहर चुकी है, आकर के अंदर बस चुकी है उसकी आत्मा। अब वो आत्मा आपके अंदर में है और परमेश्वर चाहता है कि आप अभी अपने आप को अलग देखो और उस पर ध्यान मत लगाओ जो आपको बाहर ही दिखाई देता है, पर उस पर मन लगाओ जो अंदर है।
और अंदर क्या है, वो एक सामर्थ की आत्मा है। वो कहता है कि मेरे अंदर में जो है वो बड़ा है, उससे किससे बड़ा है, जो बाहर है। तो वो चाहता है कि तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित रहे अंदर में जो है, बिकॉज परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है कि जो तुम्हारे अंदर में है वो ही द रियल यू है। दैट इज द रियल यू, दैट इज हु यू आर रियली। आप समझ रहे हैं? दैट्स हु यू आर रियली। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस। Can you hear me clearly and see me clearly? कि डिले आ रहा है मेरे स्पीच में? नो। क्लियर है। ओके, क्योंकि मुझे भी एक मैसेज आ रहा है, ऊपर दिख रहा है कि अनस्टेबल नेटवर्क। हमें भी पॉप हो रहा है पर एकदम सही आ रहा है आपका। अच्छा, ओके, पॉप हो रहा है, ओके फाइन। सो द थिंग इज, द वन दैट इज इनसाइड ऑफ यू इज ग्रेटर। और अब ये टाइम आ चुका है, हमें सुस्ताए हुए नहीं रहना है। परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर में बसती है वो ग्रेट है। अब परमेश्वर क्या चाहता है, जब जब परमेश्वर कुछ भी आपको पूछ रहा है, कुछ भी आपको बता रहा है, कुछ भी आपको करने बोल रहा है, आपको जवाब किसके अनुसार देना है? Not by what you see with your naked eyes, but there is another eyes, the eyes of faith, through which you are supposed to see. Because परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग कर दिया है ना, तो उनसे अलग ही एक्सपेक्टेशन रख रहा है जीने की। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग कर दिया है तो उनको जीने का भी अलग तरीका सिखा रहा है कि उसके तरफ देखते हुए देखो दुनिया को, उसके तरफ देखते हुए दुनिया को देखना है। हमने अब तक के जीवन अकेला जिया है, अब हम अकेले चाहकर भी नहीं हो सकते। आप अगर आत्मा पाए हुए व्यक्ति हो, आप चाहकर भी अभी अकेले नहीं हो सकते। लेकिन पता है, आत्मा पाने के बाद भी जब आप अकेले में ऑपरेट करने की कोशिश करते हो ना, आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ अनबिलीवर से भी ज्यादा बदतर रहेगी। दिस आई एम यस। टेलिंग यू, अनबिलीवर से भी यस। ज्यादा गिरे हुए लाइफ रहेगी। क्योंकि बिलीवर आप बन गए हो, अब परमेश्वर की आत्मा और उसकी सामर्थ आपके साथ है, और उसमें आप ऑपरेट जब नहीं करोगे तो इधर के तो तुम नहीं रहे, इधर के भी तुम नहीं रह रहे हो अपने बिहेवियर, एंड योर कंडीशन विल बी वर्स्ट देन अनबिलीवर्स। अनबिलीवर तो भी पॉजिटिव थिंकिंग, ये थिंकिंग, वो थिंकिंग, मैं ऐसा करना, आप उसमें भी पॉजिटिव थिंकिंग में भी नहीं, इसमें भी आपको परमेश्वर का समझ में नहीं आ रहा, इट विल बी अ वर्स्ट कंडीशन। बिकॉज वो तब कहता है कि यू विल बी इन बिटवीन। सो इतना लूकवार्म टाइप्स का आपका लाइफ रहेगा। लूकवार्म टाइप्स का मीन्स यू विल सी कर्सेस, कर्सेस देखोगे। और हमें ये डेंजरस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है या तो ठंडे हो जाओ या तो गर्म, क्योंकि बीच वाले में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू सी फ्रॉम द इनर आईज। और वो पूरी जनरेशन जो थी ना, वो पूरी जनरेशन खत्म हो गई। जिन लोग, सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने इनर आई से देखने की हिम्मत रखी, वो दिलेरी उनके अंदर में थी इनर आई से देखने की। हालेलुया। और वो 2 ही लोग थे जिन्होंने एंटर किया प्रॉमिस लैंड में। दूसरे लोग एंटर ही नहीं कर पाए। और जो 2 लोगों ने एंटर किया, वो 2 लोगों की जो उनकी जो ट्राइब थी, उनका जो गोत्र था, वो गोत्र को भी वो वाली जगह मिली। तो ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है कि देखो आत्मा की आंखों के द्वारा। कोई मेरे से प्रार्थना कराने के लिए आया कि उनकी नौकरी जा चुकी है और वो प्रार्थना कराने के लिए आए। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सोच, क्या परमेश्वर आपको इन दिनों कह रहा है, आपका ये जो विषय है, ये जो चल रहा है आपके जीवन में, क्या कह रहा है प्रभु आपसे इस विषय में? तो उन्होंने बोला पता नहीं क्या कह रहा है। तो मैंने बोला आपको क्या लगता है? तो बोले कुछ समझ में नहीं आता है। कोई वचन है जिसके ऊपर आप खड़े हैं? नहीं, पता नहीं, कुछ ऐसा है तो नहीं कि जो मैं जिस पर खड़ा हूं या क्या है। प्रभु की इच्छा है, प्रभु जब देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभु क्यों नहीं दे रही है? तो आपको क्या फील होता है? नहीं, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं प्रभु? कुछ नहीं। आप क्या बोलते हो इस विषय में? कुछ नहीं। मिलेगा क्या? कुछ नहीं। खैर, मैंने उसको कुछ नहीं पे नहीं छोड़ा, डेफिनेटली आई एक्सप्लेन्ड हिम, बट दैट्स व्हाट हैपेंस। होता क्या है, यही होता है।
कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कैलेब को भी समझ में नहीं आ रहा है का तो पूरा ही वो था ना, फुल ओपननेस था कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो तो मूसा के द्वारा प्रभु ने बोला कि उसको उनको देगा, वहां पे तो जाके शूरवीर इतने दिख रहे हैं, सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही है। तो जो भी पहाड़ आपके सामने इतने इम्पॉसिबल बन करके खड़े हैं, उनको देख करके परमेश्वर अब वेटिंग में है कि आपको क्या दिखता है और आप क्या बोलते हो, एंड व्हाट यू स्पीक। अगर वो परमेश्वर के अलाइनमेंट में है ना, वो चीजें पावर वहां पर रिलीज होगी। ये जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, विच आर कॉल्ड एंजल्स ऑफ पावर, दे ब्रिंग गुड न्यूज, दे ब्रिंग पावर, दे रिलीज हीलिंग्स, दे रिलीज हीलिंग्स। ठीक है, अब हीलिंग के विषय में कुछ बोलना चाहूंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है यीशु मसीह के ने सूली पर अपनी जान दे दी। कुछ दिनों पहले यस। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि इंसान के अंदर से अगर लहू चला जाए, बह जाए, और उसका शरीर जो है वो रहेगा, और पूरा कतरा कतरा लहू का बहा दिया, उसमें जीवन बचेगा क्या? नहीं नहीं। बचेगा। बचेगा? नहीं। नो। नहीं बचेगा। अब यीशु मसीह सूली पे लटका था, तो यीशु मसीह के साइड में छुरा डाला गया। ठीक है, यस। उसने वो सोल्जर ने क्या डाला, उसको खंजर डाला, वो क्या था, वो लंबा सा, वो डाल के यस। पोक करके देखा, भाला। क्या बहा वहां से? खून। खून और पानी पानी बहा। और खून। पानी और खून, दो चीजें यस। बही। डू डज एवरीवन अग्री? पानी और खून बहा था, हम्म। करेक्ट? हम्म। अब पानी और खून बह गया, यस। पानी और खून बह गया, फिर वो मर गया था रे, जब है ना उसने ऐसे अपना गर्दन डाल दिया था, मर गया था वो। अपनी स्पिरिट उसने प्रभु को दे दी थी कि मैं अपनी आत्मा तेरे पास दे देता हूँ। उसके बाद में वो मर गया क्या, और वो मर गया है कि नहीं कर गया है करके चेक करने के लिए उसने उधर खंजर डाल के देखा, तो वो पानी और लहू वो पूरा बह गया। अब ये सब होने के बाद उसकी कब्र में उसको रखा गया, कब्र में उसको रखा गया, कब्र में रखा गया। तीसरे दिन वो जी उठा। तीसरे दिन जी उठा, वो आत्मा में जी उठा या मनुष्य, मनुष्य के शरीर में जी उठा? शरीर में जी। हाँ, शरीर में जी उठा। मनुष्य के कहाँ जी शरीर में। उठा? शरीर में। शरीर में जी उठा, शरीर में। और कंटिन्यू दिखता हाँ। रहा उसको। और अपने हाँ। चेलों के साथ क्या किया उसने शरीर में जी उठने के बाद? हम्म। उनको अपने हाथ दिखाए थे। उनको पीस बी सिख। विद यू बोला था। क्या किया था? ही सेड पीस बी विद यू, एंड क्योंकि वो डरे हुए थे यहूदियों से, एंड देन अपने हाथ और पैर दिखाए। हाथ पैर दिखाए, बोला मेरे को छू के देखो, हम्म। बोला। बाद में क्या हाँ। किया उनके साथ, क्या हम्म। खाई, मछली खाई कि नहीं खाई? हाँ जी। खाई। चला फिरा ना उनके बीच, मछली खाई, यस। उनको हाँ, सिखाया। उनको उनको सिखाया, फिर सिखाया। मछली खाई। तो अब ये खाते वक्त अंदर में क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। ये बोन्स और आपके ये हड्डियां और ये मसल्स कैसे वर्क करेंगी? देयर हैज टू हम्म। बी वाटर। ह्यूमन बॉडी 70% वाटर, यस और नो? यस। हम्म। तो यस। उसके चलने यस। फिरने के लिए उसको पानी चाहिए शरीर के अंदर में, लहू चाहिए ना चलने फिरने हम्म। के लिए। खा रहा है वो तो डाइजेस्ट हम्म। कैसे करेगा? हम्म। द ब्लड एंड द वाटर हैज टू बी इनसाइड ना। हम्म। तो किधर से आया राइट। ब्लड एंड वाटर? खून दिया था क्या किसी ने उसको? ब्लड एंड वाटर तो निकल गया शरीर में से। नहीं। हम्म। ब्लड एंड वाटर तो शरीर में से निकल गया, तो फिजिकल शरीर में, फिजिकल शरीर में जो मांस का शरीर था, वो शरीर में उठा ना वो। दूसरी बॉडी नहीं थी उसकी, हाँ वो जी। छिपे हुए हाथ थे उसके, उसने अपने हाथ दिखाए थे, वही बॉडी थी जिसमें से लहू और पानी हाँ। निकल चुका था। तो फिर ऐसे खाना खा रहा है वो, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है उसको? फ्रॉम वेयर द वाटर एंड द ब्लड केम?
तो मरियम के पेट से पैदा हुआ था और वो शारीरिक जीवन जीता, वो शारीरिक जीवन तो मर गया था ना, तो शरीर के जीवन को चलाने के लिए लहू और पानी जो अंदर था, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, जब बाहर निकाल दिया तो? यस, व्हाट डज इट से? यस। इट्स द लाइफ ऑफ गॉड। वो आत्मा, उसने मुर्दों में से जी उठाया, वो आत्मा थी जिसने मुर्दों में से उसको जी उठाया, मतलब वो आत्मा ने शरीर के अंदर में रिक्वायर्ड ब्लड एंड रिक्वायर्ड वाटर भी रिस्टोर कराया। क्या आत्मा ये कर सकती है? यस। The elements that are needed in your body to operate on the earth, those things can also be provided by the Spirit of God, by the life of God. हालेलुया, And हालेलुया। that is called divine health. That is called divine health. So yes, there is a health of the flesh, health of the body. एक बॉडी का तो रहता है, पर जब ये बॉडी का अगर कुछ मैसअप हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो यू हैव द लाइफ ऑफ गॉड। एंड इसीलिए पौलुस क्या कहता है, उस आत्मा ने जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, वो मुर्दा था, उस मुर्दे में से जी उठाने के लिए जो सामर्थ लगी, जो ब्लड इन्फ्यूज करना था, जो वाटर इन्फ्यूज करना था, whatever was required to be infused for him to live on the earth, that was given. वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, वो जब तुम में है, वो तुम्हारी भी शरीर, मॉर्टल बॉडी को क्विकन कर सकता है। हालेलुया। So when your human health gets messed up, there is another power that operates in you through which you can get it, and that's divine health. इसीलिए आपको miracles दिखते हैं। Amen. What are miracles? What do you mean by a miracle? Something that is not according to the natural human science. AIDS कभी ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज वो तुम्हारे ब्लड में आ चुका है। पर जब लोग घोषणाएं करके रिसीव करते हैं, वो एड्स से भी निकल जाते हैं। कौन सी हालेलुया, आत्मा? वो लाइफ ऑफ गॉड जो उनके अंदर ऑपरेट करती है। तो देयर इज वन लाइफ, हालेलुया। Amen. there is another life, Hallelujah. which is the eternal life, which is Yes, the Father life of God. God, which operates in the body of a believer who believes in that power. So if I Thank you, start Father. feeling weak in my natural body, there is another power. I can draw strength from that power. इसीलिए there are things that are unexplained by the medical science. Explain नहीं कर सकते। वो लोग कहते हैं कि natural sense में ये नहीं हो सकता। When people draw it, आत्मा के द्वारा वो सब हो सकता है जो नेचुरल में नहीं हो सकता, बिकॉज आत्मा एक अलग लाइफ फ्लो कराती है। शरीर से सारा खून, एक्चुअल खून बह गया, खून की नदियां बही, उसके बाद बचा खुचा जितना था उसने चूल्हा भोग के वो भी निकाल दिया। तो कौन सी आत्मा से चल फिर रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल, बट ही ऑलरेडी शोड एवरीथिंग। वी विल क्विकली गो टू दैट वर्ड व्हिच सेज उस आत्मा ने जिसने मुर्दों में से जी उठाया। 8:11. Just give me, if you know, go there. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यस, वो तुम्हारी उसको भी जिलाएगा, है ना? वो क्या कहता है?
will also quicken the bodies, quicken your mortal bodies. Mortal bodies मतलब ये शारीरिक bodies, ये शारीरिक bodies, ऐसा नहीं आत्मिक आत्मिक बातें कर रहा है, ये शरीर वाली mortal bodies, मतलब ये ऐसी bodies जो कि नाश हो सकती हैं, जो कि एक दिन डूबे होंगी, ये वाली शारीरिक bodies जो है, वो सेम स्पिरिट जिसने मुर्दों को जी उठाया, वो ही सेम स्पिरिट तुमको दे दी गई। बड़ा सिंपल है ये। कौन सी स्पिरिट थी? एक स्पिरिट थी जिसने मुर्दों में से जी उठाया, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जो पावर है वो खत्म हो गई थी। उसके बाद स्पिरिट वो वाली बॉडी के अंदर में वो पावर्स को देने में सक्षम है, जिससे उसने मुर्दों में से उसको जी उठाया। अब वो सेम चीज हालेलुया तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे शरीर को ठीक कर सकती है। हालेलुया। एक मिनट, मैं एक और स्क्रिप्चर आपको दिखाती हूँ। हम ये स्क्रिप्चर किया हुआ है पहले, 1 कुरिन्थियन 15 उसका 45 हमने किया था। फर्स्ट कुरिन्थियंस 15 उसका 45 में हम जाएंगे। 15 verse 45, right? या फर्स्ट कुरिन्थियंस। ऐसा ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम मतलब यस, कौन है? यीशु प्रभु मसीह। यीशु और वो क्या मसीह जीसस बना? क्राइस्ट, वो क्या बना? जीवनदायक, लाइफ गिविंग स्पिरिट। जीवनदायक लाइफ आत्मा गिविंग बन। स्पिरिट बना, जीवनदायक आत्मा बना, आपके लिए और यस, मेरे लिए। हालेलुया। तो जब जीवनदायक आत्मा बना, वो जीवन कहाँ देने आया है? आपके शरीर में। आपके शरीर में जीवन देने आया है। हालेलुया। So if you are feeling weak in your natural body, you can draw strength from the spiritual spirit that's हालेलुया। given inside of you, because Jesus Christ became a life-giving spirit, and becoming the life-giving spirit, he is on the inside of you. तो ये गलत नहीं है कि मेरे ये ऑर्गन्स खराब हो गए। हाँ हो गए, तुम्हारा ये खराब हो गया, हाँ ठीक है, वो लोग देख के बता रहे हैं, हाँ ओके फाइन, बट आई हैव अनदर सोर्स। हालेलुया। यस, So if natural health is gone, I can operate in divine health. And there are हालेलुया। people, हालेलुया। there are living testimonies. Doctor declared, you don't have a uterus, you cannot be a mother. How the woman became a mother? By divine works, through a divine Amen. womb Yes, that was given. yes. And Amen. there are testimonies and testimonies of people. Then organ was replaced, organ निकाल दिया गया, बाद में देखा कि वापस वहां पे तो किडनी ऑलरेडी है। कैसे आई? कहां से आई? डिवाइनली वो स्पिरिट देती है सारी चीजें। आपको बोला है डॉक्टर ने उसके वोकल कॉर्ड्स खराब है, इसका गला ठीक है, मेरे पास डिवाइन वोकल कॉर्ड्स एंड आई रिलीज इट ओवर माय बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस, Hallelujah. Yes. माय डिवाइन कॉर्ड्स इन Amen. जीसस नेम। Hallelujah. सब सोल्यूशन खत्म है, यीशु मसीह सोल्यूशन है। एवरी Hallelujah. सोल्यूशन, जीसस क्राइस्ट इज द सोल्यूशन। नहीं तो छोड़ दो यीशु को, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट यीशु में आके हम रोएंगे नहीं। Jesus Christ is the answer to every problem. Take it, apply it, and have it. आपने दो बच्चों Amen. को खेलते हुए देखा है? ये निकिता का तो बच्चों का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे 5 के नीचे है, राइट? 5 के नीचे है, एक को कुछ चाहिए, दूसरे को भी वही चाहिए, राइट? तो ये विनीता का भी रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ होगा, या रश्मि दी की भी बच्चे हैं, छोटे हैं, पूजा भी 4 बच्चों के साथ बैठी है फिलहाल। तो आप लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, बच्चों के इर्द गिर्द में आपने देखा होगा, इवन प्रभु कैन रिमेम्बर लॉन्ग बैक, क्या होता है, एक को कुछ चाहिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल समथिंग आई हैव, अगर मेरे पास कुछ है, दिस इज समथिंग आई हैव, दूसरे बच्चे को क्या है? वही चाहिए, तभी के तभी चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस? Yes. वो उसको खींचता है, ओके? लेकिन ये भी बहुत टाइट पकड़ता है, एक को टाइट पकड़ा, वो खींच रहा है, और ये भी पूरी ताकत लगा रहा है। बट जब खींचा जा रहा है, तो ये पहले बच्चे को भी एक पुलिंग एक्सपीरियंस होती है,
ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक खिंचाव महसूस होता है कि खींचा जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो पुलिंग एक्सपीरियंस होती है, वो चाहता हुआ चीज एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत लगा के उसको रखता है अपने पास, है ना। एंड परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का राज्य ऐसे बच्चों के लिए है। सो कुछ चीजें हैं जो हम उसी एज में करते हैं। थोड़ी भी बुद्धि और समझ, 5 के बाद में थोड़ी भी समझ आ गई तो माँ बाप बोलते हैं बेटा दे दो उसको, बेटा दे दो इसको। तो वो एक समझ तब तब भी आ जाती। बट देयर इज अनदर स्टेज जो टॉडलर स्टेज होता है। वो टॉडलर स्टेज में नहीं, मुझे चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए, और तभी के तभी चाहिए, और वही चीज चाहिए। And the pulls यस, towards themselves. So I'm talking हालेलुया, about that stage. So जब आमीन, शैतान यस, जो है ना, वो उसको पता है कि यीशु मसीह ने वो आनंद आपका बनाया है, वो शांति आपकी बनाई है, वो सामर्थ आपकी बनाई है, एंड नाउ ही पुल्स इट, वो खींचता है। तो आपको वो चीज जाती हुई एक्सपीरियंस होती है कि मेरा आनंद अचानक से डाउन जा रहा है, मेरी शांति जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। बट यू हैव टू बी लाइक दैट चाइल्ड हु टेक्स इट बैक। पुलिंग एक्सपीरियंस होने का मतलब वो गया नहीं है, तुम्हारे पास खुद की ताकत है, ले लो, रखो उसको, जाने मत दो, और ताकत लगाओ। हालेलुया, Satan will do the pulling. ऐसा नहीं कि शैतान नहीं करेगा, Satan can do that pulling, but you have the opportunity to take it back in Jesus name. जब देख लेता है कि तुम हालेलुया, इतने ज्यादा सामर्थ्य, और 2 लगा के भी दे देता है वो पहला वाला बच्चा दूसरे को, फिर वो दूसरा कुछ और खिलौना लेने चला जाता है। जब पहला वाला बिल्कुल ही दिखा देता है उसको देना ही नहीं है, तो किसी दूसरे को तो घुटने टेकने ही पड़ते। हालेलुया। टेल मी, हैव यू एवर सीन दिस और नॉट? Have you ever done this also? Yes, यस। yes. सो इसलिए कोई भी चीज खरीदो तो सेम कलर का सेम चीज खरीदना पड़ता है। इवन दो वी हैव टू सर्च द होल मार्केट, सेम कलर और सेम चीज रहेगा तो ही खरीदना पड़ता है। नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हें पंगे झेलने बड़ा पड़ेंगे। बच्चा ज्यादा ज्यादा लाड़ प्यार में बड़ा रहता है ना, तो वो एडजस्ट करने को तैयार नहीं रहते बड़ा बच्चा। उसको वही एग्जैक्टली, चाहिए रहता है। उसको भी वही चाहिए और वो चाहिए, तो किसी एक को घुटने टेकने पड़ते हैं। हमारे केस में तो मसीह, एक ही वो भारी है। सॉरी, मेरी तो एक ही बहुत ज्यादा भारी है। छोटी तो कुछ समझती नहीं है ना, 1 ईयर की है वो तो। राइट, तो बड़ी वाली सब अपने पास रख लेती है। हाँ। तो कोई एक है जो घुटना टेक रहा है हर केस में। हम्म, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस है, कोई एक है। बट मसीही लोग जो है ना, वो उस बच्चे के जैसे बन जाते हैं जो घुटना टेक देते हैं। बट हमें ऑपोजिट बनना है, हमें ऑपोजिट बनना है, जाने नहीं देना है। क्योंकि मसीह यीशु ने ताकत और मेहनत लगा के इसको छीन के तुम्हारे पास दिया है। जो कुछ भी शैतान ने आदम की वाटिका में गलतियां करा के आदम से, सब उसका शांति, उसका परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, उसका सामर्थ, सब कुछ छीना उससे, सब कुछ छीना, बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बना के उसका सब कुछ छीना। वो सारा कुछ कलेक्ट किया यीशु मसीह ने, सब कुछ लेकर में तुमको दे दिया उसने। अब सब कुछ जब ला करके उसने तुम्हें दे दिया है, तो तुम्हें अब क्या करना है? उसको रखना है अपने पास, उसको लेने नहीं देना है दूसरे वाले को। खींच रहा है ना, तो तुम भी खींचो। इमेजिन करो, अभी अपने आंखों के सामने इमेजिन करो कि कैसे वो तुम्हारा बच्चा करता है उस टाइम पर। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों के लिए है। एक वचन पे जाएंगे, एक वचन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक सिद्धांत है, इसको कभी भूलना मत। You go to Matthew 11 and verse 12. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ठीक है, कोई हिंदी का एक अलग ट्रांसलेशन कोई है तुम्हारे पास? तुम अपना बोल के दिखाओ।
इंग्लिश है मेरे पास। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और गुड। बलवान उसे छीन लेते हैं। डिड यू रीड द सेम थिंग? या 11 वर्स 12 था ना? हाँ हाँ हाँ, ओके। मैथ्यू। या हम्म। मैथ्यू 11 वर्स 12 था, ठीक है। क्या बोलता है कि हम्म। उसके राज्य पर क्या होता है? द किंगडम ऑफ हेवन के ऊपर में क्या होता है? जोर रहता है। जोर रहता है। ओके, नाउ सेम वर्ड इंग्लिश में पढ़ो प्रभुगुण, आपको ज्यादा समझ में आएगा एक और बार। From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violent assault, and violent men seize it by force as a हाँ, precious prize. एज अ प्रेशियस प्राइस, वायलेंट मेन सीज इट बाय फोर्स, है ना। सेकंड भाग जो है वो हिंदी में ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट भाग को आपको इंग्लिश में आप देखो कि शुरुआत से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का समय जब था ना, तब से भी आज तक के भी एक ही चीज हुई है। एक ही चीज क्या हुई है कि परमेश्वर का राज्य जो है ना, वो कॉन्स्टेंटली क्या देखता, पुल्लिंग, एक प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या राज्य है? परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सब प्रकार की आशीषें हैं। सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर के राज्य में मौजूद है। जीवन के लिए जितनी भी ब्लेसिंग्स, शरीर के लिए जितनी भी ब्लेसिंग्स, जो भी ताकत, शौहरत, एवरीथिंग इज इन द किंगडम ऑफ गॉड। और किंगडम ऑफ गॉड से वो चीजें लेने के लिए सत्य किंगडम ऑफ गॉड ने एक एक्सपीरियंस किया है। क्या? एक दबाव, एक प्रेशर। क्या देखता है कि जो वायलेंट मैन है, मतलब बिल्कुल भी दे आर नॉट रेडी टू टेक नो एज एन आंसर। ना सुनने की उनको, मतलब क्या बोलना चाहिए, ना सुनने की उनकी तैयारी ही नहीं है। वायलेंट है वो एकदम, उनकी ना सुनने की तैयारी ही नहीं है। दे आर वायलेंट, एंड जो ये वायलेंट लोग हैं, दे टेक इट बाय फोर्स। पूरी ताकत और फोर्स लगाकर वो अपना ले लेते हैं, ठीक है। दे टेक इट बाय फोर्स। पढ़ो वापस से सेकंड पार्ट विनीता। और बलवान उसे छीन लेते हैं। ठीक है, और अब सेकंड पार्ट इंग्लिश में तुम पढ़ो प्रभुगुण। Second part. And violent men seize it by force, take it by force, या उसके आगे एज अ, as a precious prize, एज अ as a प्रेशियस precious प्राइज, prize. एज अ प्रेशियस प्राइज ले लेते हैं बाय फोर्स। वायलेंट पीपल, वायलेंटली वायलेंटली वो अपना बना लेते हैं। किंगडम ऑफ गॉड में वायलेंटली जो लेने वाले और अपना बना लेने वाले लोग हैं, उनकी वो जय प्राप्ति है, उनकी वो किंगडम ऑफ गॉड का राज्य उनका है। वायलेंटली नो सुनना ही नहीं है उनको। एक औरत आई अपने बच्चे के हीलिंग के लिए परमेश्वर के पास, और क्या कहती है कि प्रभु मेरी बच्चे को ठीक कर। और परमेश्वर कहता है कि मैं, अब ये समय नहीं आया है मेरा कि मैं यहूदियों के बाहर के लोगों को कुछ बताऊं। तो वो क्या कहती है, Yes. और परमेश्वर क्या बोलता है उसको कि मैं कुत्तों को अपने बच्चों की रोटी नहीं दे सकता। बिकॉज परमेश्वर क्या कहता है, हम्म। हीलिंग जो है इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे बच्चों को हम स्नैक्स नहीं देते, बच्चों को ब्रेड नहीं देते हैं, वो कहता है हीलिंग इज बच्चों की ब्रेड। परमेश्वर के बच्चों की ब्रेड है हीलिंग। इट्स सब द हम्म। इजीएस्ट थिंग। बच्चे माँ बाप को स्नैक्स मांगते हैं तो मैं मना करते हैं, बच्चे को स्नैक्स नहीं दोगे तुम, दोगे ना। सो इट्स द सिंपलेस्ट थिंग। मतलब बच्चों की ब्रेड है, मैं बच्चों की ब्रेड किसी और को नहीं दूंगा। हम्म। तो अब अभी देखिए वो लेडी कौन थी। वो लेडी इजरायली नहीं थी, इजराइल के कौम की नहीं थी, दूसरे इसकी थी वो। Yes. अब वो Yes. लेडी को मालूम चल गया कि यीशु मसीह हीलिंग देता है। अब यीशु मसीह का एक समय आने वाला था। वो पतरस गया, फिर उसके बाद में कॉर्नेलियस और ऐसे अन्य जातियों के लिए भी सुसमाचार मिला। पर पहले तो वो आया था यहूदियों के लिए। तो वो यहूदियों के टाइम पर जब यीशु मसीह था, तब उसने बोला कि बाहर के लोगों के लिए नहीं है। वो औरत ने उस समय भी पता है क्या बोला, उसने बोला कि ठीक है, कुत्तों के लिए अगर नहीं है तो भी कुत्ते भी जो है वो भी टेबल से गिरी हुई चूर चाट खाते ही है। भले हम्म। कुत्ते के लिए नहीं है, लेकिन कुत्तों को भी मिलता ही है। अगर वो बच्चे ने ब्रेड खाते खाते कुछ गिरा दिया, उसमें से मिलता है। मतलब तेरे बच्चों की ब्रेड, अगर तू कह हम्म। रहा है कि तेरे बच्चों की ब्रेड है तेरी हीलिंग, तो वो हीलिंग में से खाते खाते तेरे बच्चे कुछ गिराएंगे, वो तो कुत्ता खा सकता है। हम्म।
उसने अपने आप को जस्टिफाई किया, उसने ये नहीं बोला अरे मेरे को कुत्ता बोला, तू तो इतना अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है और मुझे कुत्ता बोल रहा है, जा मुझे नहीं चाहिए तुझसे। शी इज नॉट केयरिंग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको क्या बोले क्या नहीं बोले। फॉर हर उसको फर्क पड़ रहा है मेरे बच्चे की हीलिंग, दैट्स बिगेस्ट फॉर हर। उसके लिए वो चीज सबसे बिगेस्ट है। कौन है वो? इजराइल के कौम की भी नहीं है। सोचो बाहर के लोग, एंड दैट्स व्हाट, दुनिया के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं आजकल। उनको बस जाकर के अपना 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 काम निपटाना आ रहा है, और हम बोल रहे हैं कि प्रभु की मर्जी है। तो प्रभु की मर्जी, अरे प्रभु क्या बता रहा है किंगडम के बारे में? ये मैथ्यू में बता रहा है प्रभु कि उसका राज्य, जो परमेश्वर का राज्य जहाँ पे सब प्रकार की आशीषें बहती है, वो किस प्रकार है? वो उस प्रकार है जैसे कि वहां पर वायलेंटली कुछ तो हो रहा है, ये भगदड़ मचा रहे, लूट मचा रहे, ऐसा है किंगडम ऑफ गॉड। सब प्रकार की आशीष है वहां पर, और एकदम आके जैसे लूट मची हुई है, क्या लाट का माल सस्ते में टाइप्स का। लोग कैसे भागते हैं, 50 रुपए में 3 शर्ट मिल रही है, कैसे भागोगे? और कैसे कैसे जो ताकतवर रहेगा वो अपनी 10 शर्ट निकाल लेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? सो वो एक्सप्रेस कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जो फोर्स से आते हैं वो फोर्स से अपनी चीज को ले लेते हैं। तो क्या प्रभु की इच्छा है? नहीं है। नो, मेरे प्रभु की इच्छा है, मैं हीलिंग का हकदार हूं, परमेश्वर मेरे लिए आया, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी। ऑल ऑफ दीज बिलीव करके बिल्कुल वायलेंट बन करके अपनी ब्लेसिंग को उठाना है। ओके, हालेलुया, नेक्स्ट वर्स। आमेन। सो दीज आर किंगडम प्रिंसिपल्स, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट वर्स वी विल गो। इट सेज लूक या 24 में जाएंगे, लूका 13 और उसका 24 सेम या एक्सप्रेस कर रहा है। लूका 13 और या उसका 24। उसने उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, यत्न करो। क्योंकि मैं तुमसे या गो अहेड। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। यस। सो अभी इमेजिन करो, एक गेट है, धक्का मुक्की हो रही है वहां पे, हम्म, तो यत्न करो, मतलब ताकत लगाओ। ऐसे ही नहीं कि भैया जाने देगा तो जाएंगे, ये नहीं जाने देगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, देखती हूँ उसके बाद में मेरा नंबर लगाएगा क्या तू? नहीं दे रहा है, ठीक है रहने दो। ये नहीं हो सकता। यत्न करो, क्योंकि बहुत जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। तो धक्का लगाओ, अपनी रास्ता बनाओ, लो, निकलो, ग्रैब करो, यत्न करो, स्वर्ग के राज्य में एंट्री करो। इस तरीके से यत्न करो, मेहनत करो। आसानी से तुम बोलोगे अरे प्रभु की इच्छा प्रकट हो जाए, वो आ जाए स्वर्ग से, उसके हाथ आए मेरे ऊपर। तुम्हें बोल रहा फेथ को यूज कर। फेथ तुम्हारा वो नेट है, वहां पे डालो, ले लो, खींच लो। यूज फेथ, बिलीव द वर्ड। कैलेब ने क्या कर बोला, इतना पागलपन देखने के बावजूद क्या बोलता है, चलो जाते हैं और एक इमीडिएटली लेके आते हैं। Let us go up at once and possess the land, for we are able to do it. Because we have God delights in us. उसके पास अपने रीजंस है बोलने के लिए कि क्यों हम वो जगह प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम पे प्रसन्न है, उसका हाथ हम पर है, और हमारे दुश्मनों के ऊपर से उसका हाथ हट चुका है, और उसने कहा है तो हम जाकर के करने के काबिल है। वो अपनी बात बता रहा है। तो तुम भी अपना ऐसा माइंडसेट बनाओ और गो एंड ग्रैब इट। कालेब उसके पहले भी नहीं था, उसके बाद में भी नहीं था, कुछ नहीं है कालेब का। लेकिन उधर उसके जो टाइम आया ना, उसने अपने अंदर में, भीतर में क्या है वो दिखाया। हालेलुया, यस। और कैसे उसने, सिर्फ एक चीज थी कि उसको वो जगह में एक अपना पोजीशन चाहिए था, अपनी एक जगह चाहिए थी, वो हिल कंट्री उसको चाहिए थी। उसको बताया गया था हिल कंट्री देंगे, बस उसको हिल कंट्री देंगे बताया गया था। वैसे ही बाकी लोगों को भी बताया गया था तुमको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। लेकिन वो प्रॉमिस के लिए, जो प्रॉमिस दी गई है, जो प्रॉमिस बताया गया है, वो प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करनी है वो दूसरे लोगों ने नहीं की। और दूसरे लोगों को क्या मिला क्या नहीं, जो भी
लॉट में था वो दे दिया, लेकिन उसको बोला कि वो वाला हिल कंट्री, जो जगह तेरे पैरों ने कदम रखे हैं, वो जगह तुझे दी जाएगी। 40 साल बाद जब लैंड बांटा गया कनान देश के अंदर में, तो उसके गोत्र को वही हिल कंट्री मिली, हालेलुया, यस, क्योंकि यस, उसने पोजेस किया और ताकत लगाई। और इतना उस हालेलुया, पे आ गया कि लोग मारने को निकल रहे थे उसको, उसके बावजूद भी उसने वही बोला जो परमेश्वर का वचन उसके बारे में बोलता था, बिकॉज उसने बिठा दिया था अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि यही सच है, यही मेरा सच है। यही मेरा सच है। इट वॉज डिक्लेयर्ड, इट वॉज डिक्लेयर्ड फॉर हिम। सो ही वॉन्ट्स यू, ओके। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, ठीक है। यत्न करना है तुम्हें, तो इसीलिए देयर इज अ पार्ट दैट यू आर गोइंग टू प्ले। लूका 16 उसका 16। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है हर कोई उसमें? प्रबलता से, प्रबलता से प्रवेश करता पावर है। के कैसे साथ। प्रवेश करता है? प्रबलता से प्रवेश करता है। निर्बल होके प्रवेश नहीं होता वहां। अरे प्रभु तुझे दया नहीं आती फोर्सफुली, क्या? मेरे आंसू नहीं दिखाई दे रहे यस, क्या? नहीं। कुछ किंगडम प्रिंसिपल्स बनाए, तुम प्रिंसिपल से प्रबलता से करो, मिल जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसा लिखा है, ये होने दे मेरे जीवन पे, ऐसा बोला है, ये होने दे मेरे जीवन में। यू हैव टू कम बैक। दिस इज डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। आपने कहा हालेलुया, परमेश्वर की मेरी जरूरतों को स्वर्गीय भंडारों से महिमा सहित आप पूरा करेंगे। परमेश्वर, मैं नजरें आप पर लगा रही हूँ, मेरे लिए मार्ग को खोलिए परमेश्वर। विश्वास करती हूँ कि आप मार्गों को खोलने वाले परमेश्वर है। विश्वास करती हूँ मुझसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये करेंगे। एंड विद दैट कॉन्फिडेंस, एंड देन यू कैन स्पीक टू गॉड, गॉड रिलीज 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 रिलीज, गॉड it will happen. हालेलुया, Continue to हालेलुया, यस, believe and pray it from heaven into your life. यस, प्रबलता से प्रवेश करते हैं, तब से किंगडम ऑफ गॉड को बताया जा रहा है। तो तुमको ऑलरेडी उसने क्या किया है? अंधकार में से जीवन में लाकर तो दे दिया है, लेकिन लोग वहां पर आकर के शायद गेट पे ही खड़े रहते हैं, वहां पर आकर के उधर देखते ही रहते हैं, वहां पर इन्वॉल्व होकर के उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाते हैं। उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करके अपना बनाने के लिए तुम्हें उसमें प्रबलता से मतलब एंट्री मारनी है। सो प्रबलता एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों वचन एक ही बात को बता रहे, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। ओके, वेरी क्विकली ऑल द थ्री वर्ड्स वन बाय वन यू विल रीड एंड ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहला था मत्ती 11 उसका 12वां वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेता है। Then लूका 13 verse, 24। उसने उनसे कहा, सकेत रहो, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत तेरे प्रवेश करने चाहेंगे और ना कर सकेंगे। Then 16 verse 16, या व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यस। सो ये प्रिंसिपल्स है, कुछ लॉज है जिसके थ्रू ये परमेश्वर का राज्य जो दिया गया है ना, इसमें आप प्रबलता से प्रवेश करते हो। बिकॉज देर इज एन एनिमी जो कि पुल करता है, खींचता है तुम्हारे तरफ से। तो अब जब तुम एकदम वहां पर दया करके उसके ऊपर उसको, ठीक है भाई तू ले ले, तू खेल ले, तो फिर वो ले लेता है। या it's very simple, it's very simple, and there are spiritual laws that are concerning these things. We have to be very actively in receiving.
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मैं बोल रही हूँ, प्रभु की इच्छा तेरी इच्छा है, मुझे ठीक करना, तेरी इच्छा है मुझे ठीक करना, तेरी इच्छा है मुझे ठीक करना। चौथे दिन मुझे कुछ तो बहुत अजीब दिख रहा है, मेरे रिपोर्ट सारे ऊट पटांग आ गई, ये हो गया वो हो गया, क्या पता प्रभु, और क्या ये वर्क हो रहा है। तो क्या हो गया, वो बीज को आपने भूमि में डाला, वो बीज धीरे 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 करके अंकुरित हो ही रहा था, लेकिन वो अभी सतह के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पहले ही क्या किया, फिर गड्ढा खोद के बीज निकाल के चेक किया, अरे कुछ नहीं हो रहा, फेंको। Inconsistency. So that is what happens. That is what happens with the people of God. और परमेश्वर अपने राज्य को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा ये भूमिका ही उसने इस सेम चीज को लूका की किताब में भी बताया है। The parable of the seed and the sower. यस। है ना, हम लोगों ने मैथ्यू में से पढ़ा था, अब हम लोग लूका में से क्विकली, ठीक है। लेकिन मैथ्यू उसके पहले मैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट आपको वचन पढ़ने लगाना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हम किंगडम प्रिंसिपल को लर्न कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट, इट्स द किंगडम प्रिंसिपल, ओके, इट्स द किंगडम। अच्छा कम ऑन, आज मॉर्निंग के सेशन में जितने भी लोग थे, आपने घोषणाएं की, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आप जब बोल रहे थे क्या हो रहा था, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? फेथ इंक्रीज हो रहा था, ओके, फेथ इंक्रीज, इनकरेजमेंट हो रही थी, ओके, इनकरेजमेंट हो रही थी। anybody else who was there in the morning session and we were speaking the words of God, परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन पर घोषणा कर रहे थे, what is it that you are experiencing? पावर रिलीज हो रही थी। Yeah, tell me something. लास्ट नाइट का कह रहे हो ना, कल का कह रहे हो ना? No, today morning you were not there, right? हमारी रात या टाइम पे 9 बजे 8:30। I'm saying today कल कल 8:30 we were doing declarations, you entered late. रात है हाँ हमारी। हाँ, मैं बाद में ज्वाइन हुई थी। हाँ, हम वो डिक्लेरेशंस किया एंड वी वर फीलिंग अथॉरिटी। Authority, one said authority, one said you experienced power, okay. Now you experienced whatever you experienced, was it good or was it bad? गुड। Now you know what you can do to experience authority and experience whatever good you felt. During the time when you were doing that, tell me, what is the disturbing thought that came to your mind? और भी लोग हैं, आप भी सोच के बताइए, जब आप उन घोषणाओं को कर रहे थे, कौन सा सताने वाला, आपको टेंशन देने वाला थॉट आपके दिमाग में आया? एक्चुअली जा रहा था। ओके, जा रहा था, जो थॉट्स थे ऑलरेडी वो जा रहे थे। हाँ। एनीबॉडी एल्स? यस। Talk to me about something that came in your mind. कुछ आया negative? Anybody? नो। नो नो। Yeah, Rashmita, what do you say? लास्ट नाइट का बोल रहे हैं? नहीं, आप आज थे जब हम लोग डिक्लेरेशंस कर रहे थे सुबह मॉर्निंग? मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग बोल नहीं रहे हैं, नहीं। सॉरी, मेरा मॉर्निंग चल रहा है। आपके अभी 8:30 बजे आपने डिक्लेरेशन प्रार्थना में आप थे, टीचिंग शुरू होने के पहले। हाँ क्या आप घोषणाएं कर रहे थे हाँ हमारे साथ में? हाँ, मैं टंग्स में प्रेयर कर रही थी। ओके, अच्छा। ठीक है, तो आप में भी घर पर कोई है तो घोषणाएं नहीं कर पा रहे हो। जिन जिन लोगों ने घोषणाएं की, आई वांट टू आस्क यू दैट क्वेश्चन, व्हाइल यू आर डूइंग दैट थिंग, कैन एनी नेगेटिव थॉट एंटर? नो, इट कैन नॉट। नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे थे। Right, so many things were happening which were positive. You were feeling strength, कोई हाँ, कोई भी नेगेटिव strength थॉट्स feel नहीं कर आ रहा है रहे थे। क्या? घोषणा कर नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे थे। घोषणा में बोल रहे थे कि मेरी उन्नति हो रही है। Yes, you were feeling your growth. ऑलवेज रिमेंबर, जब आप यस। परमेश्वर के वचनों को मुंह से आउट लाउड बोल रहे हैं, एट दैट टाइम नो नेगेटिव थॉट कैन एंटर इनटू योर मेंटल अरीना. It cannot enter. It has no entry while you are speaking those words out loud.
उसी तरीके से आप अपनी बॉडीज को कमांड कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कमांड कर सकते हैं। एंड अगर ये चीजें अगर एक्सपेरिमेंटल प्लेसेस में रखा गया है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर अभी बस में अगर जाते हैं तो वहां पर लिख कर क्या आता है, आप 50 साल के हो क्या, आपने कभी ड्रिंकिंग किया है क्या, ये किया है क्या, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं क्या, आप आना चाहोगे, एक स्पेसिमेन बनना चाहोगे उस एक्सपेरिमेंट्स के लिए। बहुत सारे लोग वॉलंटियर करके जाते हैं कि ठीक है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं आप मुझे यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। मेनी पीपल, उन लोगों को लोग चाहिए होते हैं और उनके ऊपर में वो अलग अलग प्रकार का रिसर्च करके देखते हैं। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी जो है फिर वो फाइनल स्टेटमेंट्स पे आता है। So one of the researchers, it says that when people speak and affirm positive declaration, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ मैं, तो वचन की बात में तो वचन पर अभी आ नहीं रही हूँ मैं, तो मतलब हमने तो वचनों को डिक्लेयर किया, वो बहुत सामर्थ को रिलीज करता है, वो अलग ही लेवल पर बात होती है। लेकिन सिर्फ अगर कुछ पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका जो ह्यूमन बायोफील्ड है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोफील्ड एक इंसान अपने अगल बगल में, जिसको दुनिया वाले ऑरा बोलते हैं, ये बोलते हैं उसका ऑरा ठीक नहीं है, उसके वाइब्स ठीक नहीं है, वो दुनिया की लैंग्वेज है, बट बेसिकली यू कैरी, यू आर एबल टू एक्चुअली चेंज द एटमोस्फियर वेयर यू वॉक इन। वो चार्ज करते हो आप उसको, आइदर पॉजिटिवली चार्ज करते हो, नेगेटिवली चार्ज करते हो, आइदर आप उसमें परमेश्वर की स्पिरिट्स रिलीज करते हो या डीमन स्पिरिट्स को रिलीज करता है, उस तरीके की चीजें होती है। कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव बातें बोल रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो नेगेटिव जितना भी है वो खराब, जो कुछ भी है वो तो चला जाता है और आपकी बायोफील्ड अलाइनमेंट में आती है। मीन्स आप अपने वाइब्रेशंस को रेस करते हो, मीन्स आप क्या करते हो, आप वो जो मल्टीपल रियलिटीज के जो टॉप रियलिटी के लेवल पर है, आपकी थॉट्स, आपका माइंडसेट वो उधर के साथ में अलाइनमेंट में आने लगता है। आप समझ रहे हो क्या क्या कह रही हूं मैं? आपके लाइफ के बेस्ट रिजल्ट्स के आउटकम की तरफ आप अपने अपनी दिशा को लेकर के जाते हैं, तो आप स्पिरिट रेल्म को इफेक्ट करने लग जाते हो, स्पिरिट रेल्म में इफेक्ट होने लग जाता है। इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। जितना आप करोगे उतना ज्यादा आप इसकी इंपॉर्टेंस को अपने लाइफ में देखना शुरू करोगे, उतना ही अच्छे से। बस आपको क्या करना है, द बिलीवर्स एंड ये जो वायलेंट लोग हैं, ये जो पॉजिटिव मेंटालिटी रख करके बिल्कुल उस प्रॉमिस तक जाते हैं, ये प्रोसेस है उस प्रॉमिस तक जाने का। ये प्रोसेस के बीच में जो लड़खड़ा के गिर गया वो गिर गया। ये प्रोसेस में ताकतवर रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन पूरे प्रोसेस में जहां पर आप हो वहां से जर्नी करके वहां तक पहुंचने का ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रोसेस के अंदर में, अगर आप के दिमाग में कुछ है कि ये चीज मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इस प्रोसेस के बीच में है, आपको पूरी मेहनत लगानी है कि आप बिल्कुल भी अपने वाइब्रेशंस हो या जो कुछ भी आप उसके लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो, उसमें आप डाउन मत आओ। इसका मतलब क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप चेंजेस कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली एक ही चीज को बम्बार्ड करना है, उसमें कभी हाँ कभी ना नहीं। अगर हीलिंग की प्रार्थना है तो हीलिंग 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 हीलिंग। वो ऐसा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, अब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी तुम्हें कंटिन्यू यही घोषणा करनी है। परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम अलाइनमेंट में बात कर रहे हो। कोई बोलेगा अरे तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या बोल रही है? अरे दिखाई नहीं देता, लेकिन परम सत्य क्या है वो तो मुझे पता है, और मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उस परम सत्य को बोल के उस सत्य तक मैं अलाइन कर रही हूँ, ताकि वो है परम सत्य, उस तक मैं अलाइन कर रही हूँ। जब मैं उसके अलाइनमेंट में आ जाऊंगी, द टू विल मीट टुगेदर, एंड परम सत्य जो है वो ओवरटेक कर जाएगा उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को, एंड देन द फाइनल ट्रूथ, द एस्टैब्लिश्ड, द सेटल्ड वर्ड ऑफ गॉड विल बी माय फाइनल, because that's how you bring the divine health into your body. There is another life that operates, please don't forget that. अगर ह्यूमन स्ट्रेंथ में अगर आपकी एक लिमिट है और उसके बाद आप खत्म हो चुके हो, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लोगों के, ये हो जाता है वो हो जाता है, कैसे परमेश्वर अचानक से हीलिंग को देता है? वो लाइफ ऑफ गॉड से आती है वो चीज है।
कौन सी लाइफ ऑफ गॉड, जिसने सबसे पहले मसीह को मुर्दों में से जी उठा के तुम्हें दिखाया। इसीलिए अगर यीशु मसीह के बिलीवर हो तो फिर यीशु मसीह के बिलीवर होने के नाते तो हमें पता होना चाहिए कि एक ताकत है जो सारा खून, सारा पानी, सब कुछ भी जाने के बाद, जितना भी मसल्स का वेयर एंड टेयर हो गया, हाँ कुछ गलत हो गया ना, यस मानते हैं गलत हुआ, पर वो सब कुछ को रिपेयर करने वाली एक आत्मा है, वो हालेलुया। है। सो उस पर फोकस करके, उससे रिलीज करा करके कि वो ताकत दे रहा है, वो टूटी फूटी जगहों को ठीक करने के लिए, वो तो आया ही इसके लिए है कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे, आपके पास ये वाला वचन है, यू नो, शैतान के 1 जॉन फर्स्ट जॉन, 3:18। यस। हम्म 3:18 राइट। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। नेक्स्ट। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को धाड़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, आई थिंक वो तो पहले शुरू हो गए तुम। 3:8 है। हे एक मिनट, प्रियो, आई विल जस्ट, नहीं, मैं अपना बाइबल खोलती हूँ, एक मिनट, क्योंकि मेरे को ना अपने ही बाइबल में से समझ में आता है। पहला यूहन्ना, फर्स्ट हम्म जॉन में आप जाओ, ओके, आप जाओ हम्म 3 उसका 8वां वचन, 3 उसका 8वां जो वचन, कुछ हमने जो सेकंड पार्ट है ना, 3 उसका 8वां वचन में जो पहले दो भाग हैं 8वें वचन के, सेकंड भाग को आप पढ़ो। और हमें और हम में सत्य नहीं। नो नो नो, यू आर गोइंग रॉन्ग, ओके। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यस, ओके। परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ, वेरी वेरी क्लियरली इट इज मेंशन्ड। परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ, इसको आपको भूलना नहीं है। शैतान के आपके काम। जीवन में किसी भी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र आया है, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, किसी ने आपको कुछ बताया, और अगर आपके जीवन में परमेश्वर का पुत्र आया है तो वो एक काम के लिए आया है। व्हाट इज द वर्क, रीड अगेन, रीड अगेन। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ठीक है, क्या करे वो, नाश करे, किसको, शैतान के कामों को। शैतान के कुछ काम होते हैं, शैतान के कुछ काम होते हैं। डोंट टेक इट दैट शैतान काम नहीं करता, मैं बिलीवर हूं, रोज दिन रात प्रेयर करता हूं। तुमको मैंने ज़करयाह के लाइफ से सब बताया है, शैतान काम करता है। वो धरती के ऊपर में भ्रमण करने वाला स्वर्गदूत था, वो गिराया गया, लेकिन अब वो, उसका एक टाइम है जब उसको कंप्लीटली उसको चेन अप किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो रोम अराउंड कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने लोगों के अंदर में अपने वचनों को दिया है, अपने सत्य की ढाल दी है, उसने उनके हाथ में अपने वचन की तलवार दी है, वो सब परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। उसका वचन है हमारे साथ में, वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन फिलहाल शैतान ओपन है तो वो अपने कामों को करता है। वो क्या काम करता है हम क्विकली देखेंगे। आप जाइए बुक ऑफ मैथ्यू में, सॉरी। बुक ऑफ मैथ्यू में जाइए, ठीक है, मैथ्यू में जाइए, 24 to 30 में जाइए, पहले 24 to 30। चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 13, 24 का 30 राइट। नो नो नो, 24 से लेकर 30 तक जाना है। मैथ्यू का चैप्टर 13 24 से लेकर 30 तक, ओके। उसने
Great. I am giving you many references. I want you all to make a note of these references, and जब अपना quiet time करो, please go through these words. Only then these words will speak to you. Now I am telling you, हमने 2 बार repeat क्या किया? परमेश्वर का पुत्र क्यों आया है? परमेश्वर का पुत्र आया है ताकि शैतान के कामों को वो नाश करे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का uncomfortable situation है, we are doing these sessions to ट्रेन अवर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब उस भूमि के ऊपर में, उस भूमि को इतना उपजाऊ बना रहे हैं, और उस उपजाऊ भूमि में फिर हम परमेश्वर के वचन को डालेंगे। उपजाऊ भूमि में जब परमेश्वर का वचन जाता है, वो 100 गुना 101% ये क्लियर है कि वो फसल को लाएगा। 30 गुना लाएगा, 60 गुना लाएगा, 100 गुना लाएगा, वो कितने गुना लाएगा वो पता नहीं है, पर 100% ये पक्की बात है कि वो फसल लाएगा। सो इन एवरीबडीज लाइफ टेस्टिमनीज विल कम, provided you hold on to these truths and act accordingly. Okay, we have read a word which says परमेश्वर का पुत्र आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए। नाश करने के लिए शैतान कुछ कामों को करता है, वो क्या काम करता है हम देखेंगे। Now 24 to 30 you read. उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले क्या 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 और गेहूं के बालें बीज क्या लगी, किया उसने? जंगली गो स्लो। जंगली बीज बोकर चले गए। हाँ, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ ले। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहो, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं प्रभु? आप इसके रीडिंग से समझ में आया आपको? what was read in front of you? what do you understand? कि जब अपने जीवन में आपको गलत चीजें दिखाई देने लगती हैं, देन यू विल बी क्वेश्चनड, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यार ऐसे कैसे हुआ? यस, हाउ डिड दिस हैपन? हाउ डिड दिस हैपन? कि क्या तुमने अच्छे बीज नहीं बोए थे? फिर ये गलत 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 काम क्यों हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में? ये तुम्हारा मार्ग आड़ा टेढ़ा क्यों हो रहा है? ये तुम्हारे प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम क्यों आई तुम्हारे लाइफ में? वो वाली प्रॉब्लम क्यों आई तुम्हारे लाइफ में? ये कहां से आया, वो कहां से आया? क्योंकि क्या होता है, एक बैरी ने भी कुछ बोया है वहां पर, जब ध्यान नहीं था हमारा। तो एक बैरी भी है जो आकर के कुछ बोने की कोशिश करता है। सो अगर लाइफ में गलत चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या है? That those are the works of the enemy. Those are the works of the enemy. And बहुत बार मसीह लोग जो हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं कि क्या पता प्रभु की कुछ इच्छा होगी, इसमें हो रहा होगा। You are not trying to understand कि this is the work of the enemy. Yes. मैं तुम्हें वो वाला पार्ट में देखने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि जहां पर तुम देख करके बोलो कि अरे उन भी जंगली चीजों को बढ़ने दो, ये करने दो। नो नो नो, आई एम नॉट टेकिंग यू टुवर्ड्स दैट पार्ट। वो लोगों के विषय में, उसका एक्सप्लेनेशन अगर तुम समझना चाहो तो ये गलत लोग और अच्छे लोगों के बीच में है कि गलत काम करने वाले निरंतर लोगों को फिर बाद में जला दिया जाएगा आग में, और परमेश्वर अच्छे लोगों को ले लेगा। उसका एक्सप्लेनेशन गलत और अच्छे लोगों के बारे में है। लेकिन यहां तक मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ कि अच्छे बीज बोए गए, क्योंकि हम लोग स्वर्ग के सिद्धांतों को
सीख रहे हैं और पैराबल ऑफ द सोअर सीख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बीज बोने वाला, अगर तुम लूका में सेम चीज को पढ़ोगे तो लूका में सेम चीज क्या बोला गया है, जो बोने वाला है वो परमेश्वर है, जो बीज है वो वचन है, और जो भूमि है वो मनुष्य का हृदय है। ये सेम पैराबल को तुम मत्ती में, लूक में, मरकुस में, तीनों में पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा डीप में इसको समझ में आएगा कि जो भूमि है वो लोगों का हृदय है, अलग अलग हृदय की भूमियां होती है। सो वो क्या कहता है कि जब परमेश्वर जो है अच्छे बीजों को बोता है तो शैतान भी कुछ गलत कर सकता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अच्छे बीज बोए हैं तो शैतान कुछ गलत नहीं ही करेगा। देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर आर चांसेस दैट दिस विल हैपन, बट उस पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ से ज्यादा यू हैव टू बी वाइलेंट। ढूंढो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे विषय में। अगर हीलिंग की प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फाइनेंसेस में कंटिन्यू 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 पॉवर्टी आ रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ है मेरे पास। यू जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब उन वचनों को लेना है एंड उन वचनों को मनन के अनुसार कंटिन्यू उसको लेकर के, उसको बोल बोल करके अपने हृदय की भूमि में उसको डालना है। ठीक है, कल का आपने समझा, यू हैव टू पे अटेंशन टू योर थॉट्स। मेरा टॉपिक का नाम मैंने कल दिया था, पे अटेंशन टू योर थॉट्स। आपके जो थॉट्स हैं उनकी तरफ ध्यान दो कि क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, कैसे हैं वो थॉट्स, ध्यान दो। अगर वो फैमिली ऑफ फेथ को बिलोंग करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर वो फैमिली ऑफ फेथ को बिलोंग नहीं कर रही हैं तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अगर मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ मैं कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना, वो ये समझ में नहीं आता है कि ये गलत है, अच्छा है। ये विचार ना मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये मेरे लिए बुरा विचार है, नहीं, उसको नहीं पता है। उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको पता है रिपीटेडली जो थॉट्स आते हैं, रिपीटेडली जो थॉट्स आते हैं वो इंस्ट्रक्शंस है, और उसको मुझे प्रकट करना है। and it creates a reality exactly what you speak। वो चीज बिल्कुल अफोर्ड नहीं हो सकती, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। it the subconscious mind will make sure that you will never ever be able to afford that thing जिसके बारे में आपने बोल दिया। आपने बोला ये बहुत कठिन है, इतना मुझसे नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर कि आप वो करोगे, वो आपके बहुत से बाहर होगा, इम्पॉसिबल होगा वो टास्क को करना। मैं तो अभी नई नई व्यक्ति हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे क्या आता है, तो आप क्या बोल रहे हो इन अ वे, मुझे नहीं आता है। सबकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर कितना भी आपको समझाया जाए डफर बन जाओगे आप, आपको समझ में ही नहीं आने वाला। समझ, क्योंकि आपने बोला अरे मुझे नहीं आता, ये फील्ड मेरी अच्छी, इसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, इसमें मैं अच्छी नहीं हूं। कुछ भी हो जाए आप नहीं कर पाओगे। मैं सुबह उठ के वचन तो नहीं पढ़ सकती, ये मेरा हैबिट ही नहीं है, ये मेरा मेरा मेरे को आता ही नहीं, मेरे से जमता ही नहीं है, वो नहीं हो सकता मेरे से। 4 बजे, अरे है 4 बजे कैसे उठूं मैं, है ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरी पर्सनालिटी नहीं है वो। अरे तुम नई सृष्टि हो, जो चाहोगे वो कर पाओगे। अगर तुम सच में चाहते हो तो फिर लिमिट मत करो कि अरे नहीं कर पाती थी मैं। यू डिसाइड, दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप सुबह निकालो या रात को निकालो, और कैसे भी करके कर लो। आप क्यों बोल रहे हो कि मैं, यू आर अ न्यू क्रिएशन, न्यूली क्रिएटेड, आपके जैसा और कुछ नहीं है। एक ऐसी सृष्टि हो जो अलग तरीके से पावर रिलीज करती है अपने इन्वायरमेंट में। सो आप कौन है? Spirit. सॉरी, what happened? You said who are you? I said spirit. Yes, of course, you are a spirit. Yes, that's correct. You are a spirit and you don't have to forget that. And therefore, you have to say, I have unlimited supernatural power within me. Amen. Yes. And I can do what I want to do. And I know I don't get time in the day, therefore, I will take time at night and I will sleep only for a few hours. But in those few hours, I will get a good rest. And in the day, all my work will be finished well. Yes. Amen.
And when you speak those things, the day things will change. Situation, circumstances आपकी बदलेंगी Yes. और वो बराबर ऐसा हो जाएगा, बिकॉज आप अपने, क्योंकि ये सबकॉन्शियस जो आप चाहोगे वो आप रिपीटेडली थोड़े देर टाइम के लिए मन में ठान लो, आप कर लोगे. वी ऑल रिमेम्बर, साल में एक बार हमको स्कूल में पिकनिक के लिए जाना होता था, राइट? एंड व्हेन वी द डे Yeah. व्हेन इट कम्स कि हमें पिकनिक के लिए जाना है, ऑन दैट डे जब हमें सुबह उठना है, हम अलार्म के पहले ही उठ जा रहे हैं, पहले ही रेडी हो जा रहे हैं, कुछ तो स्पेशल है. एंड वी आर कंसिडरिंग इट सो स्पेशल. हमारा बॉडी अपना एक अलग ही तरीके से वर्क करने लगता है, हमारी नींद अपने आप खुल जाएगी, बिकॉज हम लोग क्या है, एक बहुत ही अलग स्टेज में है ड्यूरिंग दैट टाइम. Yeah. We're so excited. So what is happening? Your subconscious mind helps you to wake up because of your high excitement level. So subconscious mind को आपको ट्रेन करना है 21 days के लिए. We are going to go into आप फास्टिंग रखना चाहो आप रख सकते हो, नहीं आप रख सकते हो तो don't feel bad. We have to be in a position that every day we are going to declare things. Okay, ये ट्रेनिंग मैं अगले maybe I tomorrow or maybe day after थोड़ा ही कुछ पोर्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी वचनों में से, and then I'm going to end this and I'm going to meet you for maybe 30 minutes and sharp 30 minutes only declaring the words, and you have to give me you know you have to actually make sure, मतलब मुझे कहीं आपको लिख करके देने की जरूरत नहीं है. I will be available 30 minutes. I'm going to come online and I'm going to be declaring words, but you have to make sure that the same things that I'm declaring मैं ग्रुप में भी दूंगी, you declare it throughout the day, maybe 10 times 15 times, how many times depending upon आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, आपको मेंटल अटैक्स कितने होते हैं, आपका माइंड किस तरीके से होता है. अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग. प्रबलता से प्रवेश करना है, फोर्स लगानी है. किसके लिए? किंगडम ऑफ गॉड से अपनी चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसको रिसीव करने के लिए. सो यू आर गोइंग टू बी डूइंग इट दोज मेनी टाइम्स थ्रू आउट द डे एंड 21 days. ये प्रूवन है कि कोई चीज को आप रिपीटेडली कर रहे हो, यू आर गोइंग टू ब्रेक द मेंटल बॉन्ड्स एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू ब्रिजवेज, क्रिएट न्यू ब्रेन पाथवेज, न्यूरो पाथवेज. आपको याद होगा हम लोगों ने किया था अपने सेशंस में, है ना, कि न्यूरो पाथवेज को आप क्रिएट करते हो. जब आप नेक्स्ट लेवल की बातें करते हो, अलग बातें करते हो, बिल्कुल रेगुलरिटी से हट करके जब आप अपने जीवन के ऊपर में बोलते हो, वो चीजें आप न्यूरो पाथवेज को रिक्रिएट कर रहे हो. तो न्यू चीजें आप कर रहे हो, तो आप मल्टीपल रियलिटीज में से टॉप रियलिटीज के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हो. एंड द टॉप मोस्ट रियलिटीज आर द रियलिटीज दैट आर सेट बाय गॉड, which God has already said, Jeremiah 29:11, that the plans that I have for you are for your prosperity, to bring you a good Hallelujah. future and a good hope. So prosperity means भरपूरी का, हेल्थ की भरपूरी, आपके फाइनेंसेस में भरपूरी, आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में भरपूरी, आपको ओवरफ्लोइंग में रखता है. बिकॉज परमेश्वर ने वो अब्राहम के बीज के साथ में वो वाचा बांधी थी. आप एक कॉवेनेंट वाले लोग, एक आपके साथ में एक वाचा बांधी गई है. वाचा रहित लोग नहीं हो आप, वाचा के साथ वाले लोग हो. वाचा बांधी गई कि तुम्हें मैं आशीष का स्रोत ठहराऊंगा, यू विल बी द सोर्स. आशीष का Yes. सोता तुम होंगे, बिकॉज वो तुम्हारे थ्रू आशीष फ्लो करेगी तुम्हारे एनवायरनमेंट में, उसके बाहर आप लोगों की लाइफ को टच करोगे, कुछ ना कुछ उन्हें गाइड करोगे, कुछ ना कुछ उन्हें बताओगे, आपके लाइफ से ब्लेसिंग्स फ्लो होगी. जो भी आपके टच में आएगा या जिनके भी आप लाइफ में कुछ ना कुछ क्षेत्र में कोई ना कोई योगदान दोगे, आपकी योगदान उनके लाइफ में उनको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे. सो इस तरीके का परमेश्वर Hallelujah. का जो है वो मेन प्लान है आपको लेकर के, कि आपको जगत की ज्योति और धरती का नमक बताया गया है, ताकि आपके द्वारा वो अपने राज्य को स्थापित करे, आपके द्वारा छुटकारे को लेकर के, आपके द्वारा हीलिंग्स को फ्लो कराए. ये परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान है. उस प्लानिंग के साथ आप अपने आप को Hallelujah. अलाइन करना स्टार्ट करते हो. Yes. तो ये करने के लिए आपको थोड़ा पुश लगाना पड़ेगा, थोड़ा वचन का अच्छा मनन करना पड़ेगा. आपको सेशन ड्यूटी में डाले इसलिए कि अगर आपको वापस रिपीट करके आपको वचन में जाके उस पर मनन करना है, डीप अंडरस्टैंड करना है, आप करो. एंड व्हेन 30 minutes वी विल डिक्लेयर दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू टेक एंड रिपीट. And you're speaking Yes. over to your mountains. You speak and you pray it out loud and things are gone out of your life. Hallelujah.
पिन बोर्ड है, उसको लगाना है हालेलुया अपने आंखों के सामने। देयर वाज टाइम इन माय किचन में जहाँ खाना बना के ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं वचनों को लिख लिख के चिपका दिया करती थी, एंड मैं कंटिन्यूअसली उसको, हालेलुया आई हैव डन अ लॉट। हालेलुया मैंने, मेरे को अपने सारे टफ टाइम्स में यही मैंने काम किए हैं, एंड आई हैव सीन दोज वर्ड्स एग्जैक्टली कमिंग टू लाइफ, एंड परमेश्वर विक्टोरियसली निकालता है सिचुएशंस में से। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। सो परमेश्वर हालेलुया करता है, उसके वचन कितना भी हो जाए। मैंने एक चीज अपनी सीक्रेट लाइफ में देखी है, जहां पर भी मैं डूब रही हूँ उस क्षेत्र में वचन को पकड़ लो। वो वचन जहां तुम पकड़ लोगे, वो यस वचन कभी डूबता नहीं। तो तुम कितने भी डूबे हुए इंसान क्यों ना, जिस दिन तुमने वचन को पकड़ लिया, वो वचन डूबता नहीं है, वो वचन आपको पार ले जाता है। वो, हालेलुया क्योंकि वचन कभी नहीं टल सकता, वचन नहीं, हालेलुया वचन कभी भी। ये वचन को मैंने घोषणा किया और मैं शर्मिंदा हो गई ये वचन को घोषणा करके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मेरे लाइफ में यस टेस्टिमनीज है, तो मैं जानती हूँ उसमें एक भी टेस्टिमनी ऐसी नहीं है जहां पर मैंने कोई वचन को यूज नहीं किया। फॉर एवरी टेस्टिमनी देयर वर वर्ड्स। ये 5 वचन थे जिन पर मैं खड़ी रही, वो 6 वचन थे जिन पर मैं खड़ी रही, ये 3 वचन थे, ये 1 वचन था, वो उधर वचन था। एवरी टाइम देयर हैव बीन सम ऑफ द अदर वचन, बट कोई भी टेस्टिमनी बिना वचन के मेरे पास है ही नहीं। सो द वर्ड ऑफ गॉड इज द श्योर फाउंडेशन। The word of God is the sure foundation. Take on that word and then keep on till the time you see the manifestation in your life. Till the time you see the manifestation. ठीक है, गड़बड़ हो गई है, मेरे ऑर्गन्स खराब हो गए, चलेगा। I have another source and मैं उस सोर्स को रिलीज करती हूँ। Lord, I release your power. I release your power. I release your power. By हालेलुया your power. हालेलुया By your power. हालेलुया By your यस power. यस 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 My broken hand will work. My broken hand will, by your power, it works in Jesus' name. Your power is releasing. You हालेलुया can यस आमेन activate every dead thing in your life in the name of Jesus. हालेलुया यस आमेन अगर WHO की और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे, तो तुम कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस, कैटेगरीज ऑफ सिकनेसेस अगर तुम देखोगे, एग्जैक्टली वहां पे 39 कैटेगरीज ऑफ ऑल द सिकनेस एंड प्रॉब्लम्स है। 39 कैटेगरीज एग्जैक्ट, एंड एग्जैक्टली 39 कोड़े यीशु मसीह ने खाए। आमेन हालेलुया एग्जैक्ट। वाओ आमेन कितनी भी, कितनी भी, मतलब क्या बोलना चाहिए, यूनिक आपकी बीमारी क्यों ना हो, वो 39 कैटेगरीज में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में बैठती है, जिसके लिए यीशु मसीह ने कोड़ा खा लिया है। हालेलुया आमेन यस तो हर एक कैटेगरी, और उसमें से सबसे टॉप की वो भयंकर वाली एक बीमारी, फिर इसके इसमें से एक भयंकर, उसमें एक सबसे टॉप की वो भयंकर, वो सब कुछ, क्योंकि वो बड़े शूरवीर दिखते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा तुम्हारे अंदर में जो परमेश्वर है वो है। आमेन Yeah, so you have to यस look at your condition, your life, but who your God is. Okay, so आने वाले दिनों में 21 days we are going to work towards completely, ये जो न्यूरो पाथवेज है ना, ये जो न्यूरो पाथवेज है उन्हें हमें चेंज करना है ना। ये आप, वो सेशन अगर आपको फिर रिपीट करके देखना है जहां पर मैंने न्यूरो पाथवेज के बारे में बात कही थी, आप करके देख सकते हो। दीज प्रिंसिपल्स जिन लोगों ने अपने लाइफ में लगाए हैं, वो लोगों ने डेफिनेटली चीजें देखी है। मैंने आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो बताया था, हाइटेंड इमोशंस बताए थे। जब आपके इमोशंस हाइटेंड होते हैं ना, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि एकदम से सीईओ की डेथ हो जाए और आपको खड़ा कर दिया जाए, तो कैसे आप एकदम टेंशन में आए, मेरे को करना है करना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसी तरीके से जोशुआ की हालत हो गई थी, अचानक से मोसेस की डेथ हो गई और एकदम से जोशुआ को बोल दिया, जोशुआ अब तू लीड करके लेके जाएगा, इन लोगों को प्रॉमिस लैंड तक तू पहुंचाएगा, और वो एकदम से ये हो गया। उस टाइम पर उसको परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, उसने वो इंस्ट्रक्शंस को बड़ी सच्चाई से फॉलो किया। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या दिए प्रभु ने, कि अपने वचन के तू लेफ्ट भी मत मुड़ना, राइट भी मत मुड़ना, पूरा ऑब्जर्व करना, ये करना वो करना। सो वो एक ऐसा न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो में आ जाते हैं जब हमारे इमोशंस हाइटेंड होते हैं कि प्रभु बता क्या करना है। अगर चल रहा है वाला टाइप है तो वो इस तरीके का होता है। नॉर्मल जो चली हुई है आपके न्यूरो पाथवेज जो ऑलरेडी बिल्टअप है, वो रेगुलर वैसा ही चल रहा है, वैसा ही चल रहा है, वैसा ही चल रहा है, तो चल रहा है।
बट वेन यू आर कि नहीं अभी कर गुजरना है, अभी कुछ करना है, अभी कुछ होना चाहिए, वैसा सिचुएशन जब आता है तब आप एक्टिवेटेड विंडो में होते हो। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के एक्टिवेटेड ब्रेन के विंडो में आप एंटर करते हो। वहां पे आपकी इमोशंस हाइटेंड है कि कर गुजरना है, मतलब गुजरना है, ये थॉट पैटर्न मुझे ब्रेक करना है, अपने आप को कम 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 हर चीज में कम सोचने का मेरे को जो आदत पड़ी हुई है उसको तोड़ना है, मेरे को वो हीलिंग रिसीव नहीं हो रही है, मेरे को वो लेके रहना है। तो ये विंडो में मेरे को एंटर करा, तो 21 डेज के लिए हम इस विंडो में अपने आप को जैसे आपको मार मूर के एंटर करवाना है आप करवाओ अपने आप को, और डिक्लेयर करना और घोषणा करना, ये करना है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है। अभी ये बोला हम लोगों ने कि ये माइंडसेट है ना, ये सारा गेम खेलता है। माइंडसेट क्या है? ये तुम्हारा सबकॉन्शियस जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, इसको पता नहीं ये मेरे लिए सही है क्या, गलत है क्या, अच्छा है कि नहीं है कि मेरा बच्चे में चेंजेस कभी नहीं आ सकते, ये तो नालायक का नालायक ही रहेगा। इफ यू थिंक लाइक दैट, व्हाट विल हैपन? ये कभी गलत संगति नहीं जोड़ सकता, ये कभी अच्छा नहीं बन सकता। अगर आपने उसको देखने का, तो ये अगर आपको ऐसा लगता है ना, ये जो लगता है मतलब ये लगता जो है फीलिंग, जो ये आपके कोई थॉट से उत्पन्न हो रहे हैं, वो थॉट्स को कैप्टिव लेके यीशु मसीह के ओबीडियंस के अंडर आपको लाना है कि नहीं ये वचन के विरुद्ध है ना, तो ये नहीं करूंगी। अभी मैंने बोला कि अरे मैं बोलूंगी अरे मैं तो यार मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मैं ये बोलूंगी तो मुझे क्या करना है? ब्रेक करना, बोलना है परमेश्वर तेरा वचन कहता है, नीति वचन 31 में जो स्त्री के बारे में बताया है, वो क्या बोला है? वो भोर के पहले उठ करके अपने घर के लिए वो प्रार्थना है, मतलब जो अपना काम करती है। सो आई एम अ प्रोवर्ब्स 31 वुमेन, इफ इट इज सेड देन आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई टेक दैट थिंग इन माई हैंड्स एंड आई विल डू इट। सो इफ यू से यू विल देन यू विल। तो आप क्या करोगे? उस वॉल्व को ओपन करोगे, आप उस वॉल्व को ओपन करोगे। तो आपको करना बेसिकली क्या है? आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली आपको वचन में देखना है, उधर से लेफ्ट भी नहीं मुड़ना है, राइट भी नहीं मुड़ना है। तो ये जो मनुष्यत्व है, इसके सबकॉन्शियस माइंड को अब कांस्टेंट फीडिंग किससे मिल रही है? ये बाइबल आपको दिखाई दे रही है, खुली हुई बाइबल। यस। आपको कंटिन्यू अपने आप को ऐसे ही हूं मैं, वैसे ही नहीं, वचन क्या कहता है मैं कौन हूं, बस वही देखना है। ये क्या बता रहा है? रेजरेक्शन पावर तुझ में है। ये देखो क्या दिखा रहा है तुम्हें, उंगली करके दिखा रहा है, देख तू है ये, देख मैं हूं तेरे अंदर में, देख तू जैवन से बढ़कर है, देख कि तेरे अंदर में जो है वो मुझसे मुझसे बड़ा नहीं है, जो बाहर है वो वीक है मुझसे, मैं बड़ा हूं तेरे अंदर में, देख इधर, देख इधर, देख इधर, ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। देख देख कि मैंने जय पा ली है धरती के ऊपर में, देख देख मैंने, धरती पर बड़े कलेश होंगे लेकिन बी ऑफ गुड चीयर बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। So you look here, you look here. और वो कहता है, वचन कहता है, he whose mind is fixed upon the Lord, that person is in perfect peace. जिसका हृदय परमेश्वर के वचन पे लगा हुआ है, वो परफेक्ट पीस को एक्सपीरियंस करता है, परफेक्ट शांति को एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उसका ध्यान मन आत्मा पूरी कहाँ लगी हुई है? पूरी की पूरी लगी हुई है परमेश्वर के वचन के ऊपर। I quickly give you that word also. है ना? आइजाया 26 उसके 3 में जाएंगे, 26। उसका तीसरा वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ना? तो उसके अंदर में पूरी शांति रहेगी, वो सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम्हारे मन में पूरी शांति बनी रहेगी, और तुम्हारा ये वॉल्व है ना पूरा ओपन रहेगा कि तुम दिन और रात इस वचन में ही अपने आप को देख रहे हो। तो जैसा बोलते हैं ना, एक मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। तो जैसा उसके मन Yes. में, यहाँ पे देखो, जैसे उसके मन में वो सोचता है वैसा ही उसकी दशा हो जाती है, वैसा ही वो बन जाता है। वो अपने आप को वीक सोचता है तो एक्चुअली वो एकदम वीक ही इंसान बन के बाहर उभरता है।
अगर वो अपने आप को खुद ही अपने आप को पूरा शूरवीर बड़ा योद्धा समझता है, वो बराबर उसकी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि वो योद्धा बन के ही निकलेगा। तो तुम्हारा मन कहाँ पर है? तुम क्या चीजों को अपने आंखों को कंटिन्यू दिखा रहे हो? तुम बोलोगे कि परमेश्वर मुझसे स्वप्नों में कभी बात नहीं करता। अरे तुम सोने के पहले रील्स देख के सो गए तो कैसा सपने में तुमसे बात करे वो? क्या भरा है तुमने? आंखें जो है वो क्या है? दे आर द विंडोज थ्रू विच थिंग्स एंटर। यस। तो क्या कैसे बात करेगा? तुम्हारे स्पिरिट में कुछ और भर के तुमने रखा है, सबकॉन्शियस में कुछ और भर के रखा है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो कैसे तुम्हारे हृदय में कैसे बात करे? फीड करते हैं हमको। आपको लगता है अरे मैं थोड़ा ये देखती हूँ, थोड़ा जितना देखते हो वो फीडिंग ले रहे हो आप, वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो आप अंदर में, जितना इंफॉर्मेशन। इस बीमारी में और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इस बीमारी के बारे में और क्या क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये बताते तो वो तो एक्सपर्ट डॉक्टर है। अरे हाँ भाई एक्सपर्ट है, लेकिन जीसस तो नहीं है ना वो। एक्सपर्ट है और किसमें एक्सपर्ट है? ह्यूमन लाइफ में जो होता है, ह्यूमन लाइफ तक का ही एक्सपर्ट है ना वो। डिवाइन का तो कुछ भी नहीं मालूम उसको। अब मेरे को तो पता ही है कि ह्यूमन में मेरा मामला गड़बड़ाया है, तो क्यों जाऊं फिर और ह्यूमन से नेगेटिव सुनने के लिए? वहां जाती हूँ ना, डिवाइन ले लेती हूँ। सिंपल यस। बात है। अब मेरे को समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गया है मेरा ह्यूमन वाले इसमें, तो कोई बात नहीं, मेरे पास डिवाइन वाला है, मैं डिवाइन वाले में से लेके आती हूँ। उल्टा और अच्छा आएगा, मेरी टेस्टिमनी आएगी, और अच्छा होगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगी, और अच्छा होगा, मेरे जीवन से उसकी महिमा प्रकट होगी। उधर फायदा ही फायदा है। तो इधर इधर ही जाने में तुम्हारा फायदा है। जितना इस पे देखोगे तो आपको दिख रहा है, ये देखो फ्लो हो रहा है, वो सामर्थ फ्लो हो रही है, क्योंकि उसने क्या किया है, जो वो स्पिरिट में है उसी के ऊपर में कंटिन्यू पढ़ पढ़ के अभी अंदर में स्पिरिट में जो है वो ऐसे तो नहीं, आपको वचन के थ्रू ही मालूम चलेगा ना कि स्पिरिट में अंदर क्या है। जितना तुम वचन में देख देख के मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, उतना उतना ये ओपन होता जाएगा, ओपन होता जाएगा। और आपके फिजिकल लाइफ में आपको उसके चेंजेस बराबर 21 डेज के बाद, मैं बता रही हूँ, आप डेफिनेटली चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे। और टेस्टिमनी की एक छोटी सी किताब रखना, और छोटी टेस्टिमनी उसमें नोटिस आप करके रखो कि मैं अपने माइंडसेट में चेंजेस देख रही हूँ, अपना थॉट पैटर्न में चेंजेस देख रही हूँ, ये चेंजेस मेरे जीवन में आ रहे हैं। और अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं इधर नहीं देख रहा हूं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे कैसा लगता है, तो तुम वचन का आईना नहीं देख रहे हो, तुम ये शारीरिक आईने को देख रहे हो, और तुम बोल रहे हो अरे आई फील सिक, माई बॉडी हर्ट्स, आई एम डाइंग राइट नाउ। क्योंकि तुम अभी जो फिजिकल में हो रहा है वही ज्यादा तुम देख रहे हो, इधर का तुम देख ही नहीं रहे। तो आज पूरे दिन भर में मैंने अपने बॉडी के सिम्टम्स को बहुत अच्छे से समझा, वो समझा, लेकिन दूसरा ये वाला कुछ भी नहीं मैंने देखा। तो वॉल्व को क्या किया मैंने? क्लोज ही रखा ना मैंने। तो तुम्हारा वॉल्व क्लोज्ड है। अब वॉल्व क्लोज होने के कारण क्या होगा, ये रेजरेक्शन पावर तुम्हारे अंदर में रहेगी। परमेश्वर ने अपना काम करके तुम्हें परमेश्वर की पुत्र के राज्य में ला तो दिया है, पर उसमें प्रवेश करके उसकी चीजों को प्राप्त करना, अपना बनाना, उसकी टेस्टिमनी से टेस्टिमनी, ग्लोरी टू ग्लोरी जाना, नेक्स्ट लेवल जाना, समस्याओं से बाहर निकलना, ये सब नहीं आप उसके होने के बावजूद, अंदर होने के बावजूद, दो ही इज इनसाइड ऑफ यू, यू विल नॉट एक्सपीरियंस। ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से टुडे, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे। अभी कोई कोई बोलते हैं कि भाई हमारी लाइफ में ना अयुब के जीवन में समस्या आई, तकलीफें आई, अयुब का टाइमिंग चल रहा है हमारा, द जॉब टाइमिंग, द जॉब का टाइमिंग चल रहा है। जॉब की जीवन में भी वो टाइमिंग, अगर थियोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं ये वो लोगों ने पूरा फाइंड आउट किया, वो टाइमलाइन 18 महीने से 2 साल के बीच का था, वो खत्म हो गया था उसका भी। एक टाइम आया जब टेस्ट शैतान, मैंने भी आई थी, क्या? एंड टेस्ट मैंने भी आई थी। टेस्टिमनी भी आई थी, ऑफ कोर्स टेस्टिमनी भी आई, टेस्टिमनी भी आई, पर वो टाइम खत्म हो गया उसका, जॉब का, सफरिंग का। तो अरे जॉब की जैसा सफरिंग का टाइम आया है, जॉब की जैसा भी सफरिंग का टाइम आया और खत्म हुआ, लाइफ टाइम का कुछ नहीं रहता है। तो हमें अब पास्ट पास्ट में जो भी चलता आ रहा था और ये सेशंस के बाद में देयर हैज टू बी चेंज।
There has to be change. So next 21 days, okay, tomorrow I think मेरे पास अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मे बी कल मैं फिनिश कर दूंगी. एंड आई थिंक इन सारे सेशंस के द्वारा मैंने इनफ फोर्स कर दिया है आपको कि अब अलग आपको अपने आप को वचनों के अनुसार देखना है. इस 21 डेज के अनुसार अगर कभी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ यू आप लोग मेरे को पर्सनली कनेक्ट करते ही हो, तो आप क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सेशंस रिपीट करके देखो. परमेश्वर का वचन है, मोस्टली वहां पे बताया गया. जब वचन हम वापस सुनते हैं, वो वचन हमसे बात करता है, क्योंकि वचन जीवित है. वो हर एक दिन अलग तरीके से बात करता है. जो चीजें मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, वापस वो किताबें जब पढ़ती हूँ, गॉड्स वर्ड स्पीक्स इन अ डिफरेंट वे. सो गॉड्स वर्ड विल ऑलवेज स्पीक इन अ डिफरेंट वे. सो इफ यू आर वेरी डिजायरस टू ब्रिंग अ चेंज इन योर सिचुएशंस, you go through the teachings, make sure you're making your notes, finding time out, परमेश्वर के साथ समय को बिता रहे हो, एंड फेथ को ऑपरेट कर रहे हो. सरेंडर नहीं है ये, सरेंडर की प्रेयर वाला कोई सेशन ही नहीं है. ये सेशन ही फेथ की प्रेयर्स का है. तो यहाँ पर हमें घुटने शैतान के सामने नहीं टेकने की, भाई तेरी जो इच्छा है मेरे जीवन पर पूरा कर. शैतान इतना क्रूएल है, मैं आपको क्या बताऊं. अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, बड़े सच्चे हैं प्रभु के प्रति, बड़ा प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है, बस उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना एक मेंटालिटी बना दिया है, जीवन काल में जो कुछ भी होता है वो प्रभु की मर्जी के अनुसार होता है. और शैतान को पता है कि अरे ये ओपन डोर है, अगर मैं इनको बीमारी दूंगा, ये लोग फाइट बैक नहीं करने वाले, ये फाइट बैक नहीं करने वाले, ये कुछ भी फाइट नहीं करेंगे. और वो देता है. एक परिवार को मैं जानती हूँ, बड़ा सच्चाई से परमेश्वर को प्यार करते, मतलब लिटरली एक टाइम पर उन्होंने एक एक टाइम का खाना खाना बंद कर दिया था, ताकि वो पैसा बचा के मिशनरी लोगों को भेजे. इतना प्रभु से प्यार करने वाले लोग, लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में फेथफुल, बड़े फेथफुल, लेकिन फेथ का वो की हीलिंग में है, होती है प्रभु की ओर से, ये वो उस पे इतना नहीं. टंग्स, वो बोले वो अपोस्टल्स में टंग्स ही खत्म हो गई थी, वो कुछ कुछ ऐसे वाले लोग. तो पर सच्चे बड़े हैं, लेकिन उनके बच्चे को आधे घंटे से भी ज्यादा वो टीवी नहीं देखने देते. फिर ओनली 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स भी क्या देखेंगे, वो सिर्फ बाइबल के मूवी, बाइबल मूवी देखेंगे. उनको इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए. कोई टीवी टाइम नहीं, कोई गलत स्क्रीन टाइम तो है ही नहीं उनके जीवन में. अच्छा खा पी रही हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट हेल्थ अटैक छोटे छोटे से है, उनको भी गले में धागा लटकाना पड़ता है, क्योंकि चश्मा गिर जाता है उनका. दोनों बच्चों को लगा दिया. वो भैया के भी जीव इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स हो गए, और वो बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर ने बोल दिया लाइफ लॉन्ग है, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है लाइफ लॉन्ग है, तो ये मेरा क्रूज है, इसको उठा के मैं जी रहा हूँ. बच्चों का ये हाल हो गया, और मसले फाइनेंशियली अलग हो गए. अब बोल रहे कि हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं. आप मतलब प्रभु से भी बड़े हो गए हो. प्रभु ने दुख उठाया, और आप उससे बड़े हो, आप उसके लिए उससे बड़ा दुख उठा रहे हो. क्या कहानी है, खिचड़ी समझ ही नहीं आ रही. खुद भी कंफ्यूज है, पता नहीं प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं. तो अच्छे लोग, और शैतान को मजा आता है पता है ऐसे अच्छे लोगों को तड़पाने में. बड़ा क्रूएल है शैतान, इतना याद रखना. अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण से परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा नाश होती है. मेरी प्रजा मतलब मेरे लोग, मतलब मेरे नाम के बुलाए गए लोग, वो नाश होते हैं वचन की कमी के कारण, अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण. इसीलिए मैंने ये सेशंस इतने लंबे क्यों, बिकॉज वट एवर आई कैन टेल यू, आई एम टेलिंग यू. डोंट एक्सेप्ट, डोंट एक्सेप्ट थिंग्स दैट आर नॉट फ्रॉम गॉड. परमेश्वर ने अपने दिल झोंक के बाइबल में लिख दिया है. वो जब यहूदियों को, सिर्फ यहूदियों के लिए हीलिंग था, तब भी उसने बाकी लोगों को विश्वास के द्वारा हीलिंग दे दी. वो चल रहा था तो हीलिंग दी, वो खा रहा था तो हीलिंग, वो मर रहा था तो उसकी सब टाइम हीलिंग ही हीलिंग दी. कौन सा टाइम था जब उसने हीलिंग के लिए मना किया, बताना. कौन सा टाइम था जब उसने किसी ने कुछ उसको तकलीफ अपनी बताई और उसकी तकलीफ की समस्या उसने दूर नहीं की. वो उसने बोला कि अब मर गया, अब खत्म हो गए तेरे बच्चे, अब क्या हीलिंग. मरो में से भी वो जी उठा रहा है. वो बोल रहा है जायरिस तेरी बेटी मरी नहीं, जिंदा है. जाके हाथ लगा के भी हील कर रहा है, नहीं तो मुंह से भी बोल के हील कर रहा है. तो वो जिससे बात कर रहे हो वो व्यक्ति कौन है, वो तो देख लो. उसके जीवन काल के बारे में सब कुछ वो दिया गया है. उसने कभी किसको मना किया बताओ, तो हमको क्यों करेगा.
हम कौन से ऐसे अलग इंसान हैं? और उसने अपना खून का मोल चुका के हमको लिया, हमसे घृणा करने के लिए। मेरे को क्या पनिशमेंट देके क्या खुशी मिल रही है उसको? तो सोचो ऐसा थोड़ा बहुत। इसीलिए नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट मत करो। ये नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करना गलत है, तो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं, डिस्ट्रक्शन है, मौत की तरफ लेकर के जा रहा है, मौत की तरफ लेकर के जा रहा है। एक व्यक्ति था, बोलता है कि अरे कोई बात नहीं प्रभु, तुझे जब मुझे मरवाना है मुझे मरवा देना, मैं मरूंगा तो मेरा जो अंतिम संस्कार फ्यूनरल होगा ना, मेरे फ्यूनरल के मैसेज के द्वारा भी कुछ लोग बचाए जाने चाहिए। और वो व्यक्ति 21 ईयर्स की उम्र में मर गया और उसके फ्यूनरल में 4 लोग सैल्वेशन पाया। ये परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग थी क्या उसके लिए? बताना जरा। नो। वो जीवन रह करके कितने तो भी लोगों को गॉस्पेल प्रीच कर सकता था। शैतान ऐसे ही शब्दों को इस्तेमाल करता है और उसके लिए वो लीगल ग्राउंड्स चाहिए उसको एंटर करने के लिए। तो जहां पर आपका डिफेंस नहीं है वहां पर वो नहीं आता है। जहां पर डिफेंस नहीं है वहां पर वो आराम से एंट्री कर सकता है, क्योंकि वहां पे रोक नहीं है ना। अपना आपने बोला ही नहीं है कुछ, और प्रभु की मर्जी पे आप छोड़ रहे, तो उसको तो भरमा करके वो फादर ऑफ लाइज है। लाइज, झूठ का पिता है। झूठ का पिता मतलब तुम समझो, झूठ, झूठ ही अपने आप में कितना डेंजरस चीज है, उसका पिता है वो। तो झूठ के ऊपर में वो ब्रीड करता है, अज्ञानता के ऊपर में उसका, मतलब जहां अज्ञानता का ग्राउंड है वहां पर वो अपना बिल्टअप करता है। तो उसके नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसी चिड़ मचनी चाहिए ना तुम्हारे अंदर में कि ये है, चल हट शैतान, चल भाग यहाँ से, मेरा ये पोर्शन ही नहीं है। भलाई और उन्नति को देखने वाला मैं इंसान हूँ। मेरे जीवन टेस्टिमनीज के लिए, मेरा जीवन है कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करूं। महिमा कहाँ से प्रकट करूं मैं ऐसे कंडीशन में? सो दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। मेरे को ऐसा लगता है, मैं और कितना बताओ आपको कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना। ये कभी कभी नेगेटिव थॉट ट्रबल करते हैं। हम एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? अरे नेगेटिव थॉट को सोचने के लिए आपके माइंड को नहीं दिया, इतना पावर हाउस बनाया ना। भलाई सिर्फ पता है परमेश्वर के लोग भला सोच सकते हैं। परमेश्वर के लोग किसी और के लिए भलाई सोच सकते हैं। परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर का प्रेम उतारता है परमेश्वर अपने हृदयों में। परमेश्वर के लोगों के में परमेश्वर अपने आइडियाज को उतारता है। और तुम्हारे माइंड को क्रिएटिव आइडियाज के लिए डेवलप किया गया है। तुम्हारे माइंड में क्रिएटिव चीजों को चलने के लिए परमेश्वर ने डेवलप किया है। ये सब चीजों के लिए प्रभु ने तुम्हारे माइंड को डेवलप किया है। उसको ऐसे नेगेटिव थॉट्स, तुम्हारी फेलियर के थॉट्स को एंटरटेन करने के लिए नहीं किया है। और जब थोड़ा बहुत भी शैतान इस तरीके से परेशान करना शुरू कर देता है ना, इमीडिएटली आपको अगेंस्ट में खड़ा रहना है। उसको एंट्री देकर के उसको पछाड़ने देने के लिए अलाउ नहीं करना है। जहां नेगेटिव थॉट एंटर कर रहा है, समझ जाओ कि शैतान एंट्री कर रहा है कुछ तो भी चुराने के लिए, नाश और घात करने के लिए। तो वो नेगेटिव थॉट को इमीडिएटली वहां ब्रेक करना है। कल के सेशन में मैं बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी और टू एलिमिनेट ये नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करने के लिए। ओके, एंड दैट्स व्हेन वी आर गोइंग टू एंड द सेशंस। एंड उसके बाद में फिर 21 डेज के लिए क्या करना है फिर मैं आपको कल बताऊंगी। एंड वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयरिंग गॉड्स वर्ड, प्रिपेयरिंग एंड क्रिएटिंग न्यू न्यूरो पाथवेज। मैंने आपको बताया था कि धरती के लोग जो है ये परमेश्वर के राज्य में से उन्होंने चीजों को सीखा, और वो चीजों को सीख करके वो खुद की थियरीज बना करके 4 लाख 5 लाख का कोर्स अभी ऑफर कर रही हैं। क्या? ये न्यू न्यूरो पाथवेज बनाना सिखाते हैं। कहाँ से? ये वचनों को चुरा के, बट दे से यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स। यूनिवर्स को बोलेंगे हम, यूनिवर्स को बोलेंगे, चलो घोषणा करो, यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स आप मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों को सही अलाइन कर रहे हो। और वो ये सब बोल रहे हैं। क्लासेस होती हैं, और मैं तो पता करने के लिए सब करती हूँ। मैंने जाके देखा तो उधर कितने 4-5 क्रिश्चियन लोग बैठे हैं उस क्लास में। सोचो, 4 लाख दे रहे हैं, वो 4 लाख पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई लगाई है उन लोगों ने। और वहां पे टेस्टिमनी दे रहे हैं वो लोग। क्या टेस्टिमनी दे रहे हैं? ओके, मैं क्या बोलते, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मेरे भाई ने मेरे को बताया ये क्लासेस करने से हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, हमारी सिचुएशंस चेंज होती है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। और फिर मैंने बोला मुझे लव करना है, मैंने बोला अरे तू मेरे को थोड़ा लोन दे दे, फिर बाद में यहाँ से ला, मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया पैसा लाके। ओ ताली ताली ताली, फिर मैं लोन ले रहा हूँ। क्या? सब चुरा के वचन से। क्या बोला? एंशियंट बैबिलोनियंस ये फॉलो किया। एंशियंट बैबिलोनियन किसने, कहां से सीखा? बेबीलोन में कौन गया? कौन गया था बेबीलोन में?
परमेश्वर के लोग इधर बितर होके बेबीलोन गए थे कि नहीं गए थे? डैनियल किधर गया था? यस। तो डैनियल बेबीलोन गया। जब डैनियल बेबीलोन में गया, उसके बाद में राजा ने क्या किया? 4 राजा आकर के गए उसके सामने से, लेकिन डैनियल हमेशा चलता गया और उसको बोला गया कि इसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा बसती है, और डैनियल के द्वारा चीजें सीखी गई वहां पर, और डैनियल ने बेबीलोन के लोगों को सिखाई बातें परमेश्वर के राज्य की, और सब लोगों ने बोला कि इसका परमेश्वर में कुछ है। और वो एंशिएंट बेबीलोनियंस ने उधर से चीजें सीखी, उधर से चीजें ये उठा करके किधर सिखा रही हैं, सोचो। इसको बोला जाता है न्यू एज टीचिंग चल रहा है। तो ये सब मैं आपको, चाहो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ इनकी वेबसाइट्स। और ऐसे ऐसे क्रिश्चियन लोग जाके बैठ रहे हो, पैसा दे रहे हो उधर, क्या बाइबल का ज्ञान सीखने के लिए, वो भी चुराया हुआ, वो भी प्रभु को महिमा न देते हुए। सो इट्स वेरी डेंजरस थिंग्स। एंड ऑल्सो अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इतना विचक्राफ्ट बढ़ चुका, इतना विचक्राफ्ट बढ़ चुका, इतना विचेस का कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, विचेस जा रहे हैं, ट्रिप्स हो रहे हैं विचेस के, ये जा रहे हैं मिस्र देश में और नया टैरो सीखने के लिए, नया टैरो रीडिंग, नया रेकी हीलिंग, नया ये हीलिंग, नया वो हीलिंग, स्पिरिट्स को अलाइन करने का, ये सब चीजें चल रही है। रात के नाइट वॉचेस, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, ये हमारे वॉचेस होते हैं, वो नाइट वॉचेस में उठ करके प्रेयर्स कर रहे हैं कि इस जगह पर कुछ भी ऑल्टर्स है, जो परमेश्वर के ऑल्टर्स है, वो ठंडे पड़े। यहाँ पर जो भी बिलीवर बिलीवर बन करके चल रहे हैं और ये वाली पावर में मूव कर रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर में आक्रमण हुए। ये लोग जो परमेश्वर के, ये जो लोग हैं जो बाइबल के सिद्धांतों के ऊपर में चल रहे हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन टू डाल, दे आर स्पेलिंग, दे आर कास्टिंग स्पेल्स। तो वो अपनी एक वेदी खड़ी कर रहे हैं, और हमारी वेदी अगर ठंडी पड़ी है, हमारा परमेश्वर जरूर बड़ा है, ये कोई कोई ये नहीं है कि इसमें कोई पावर है, ये है वो है, बट जब तुम्हारे पास सब कुछ है, उसको एक्टिवेट अगर हम नहीं करेंगे, सो आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। तो दुनिया में बहुत फालतू चीजें चल रही है, बहुत नेगेटिव चीजें चल रही हैं, ये बहुत सारा नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है, वचनों को ब्रेक किया जा रहा है। सो हमें ऐसे समय पर बिल्कुल सतर्क रह करके, वचन में बोला है निरंतर प्रार्थना में बने रहो, एंड continuously keep on praying in tongues and things like that. Why? Because we are the people who are the people of God, and we are the ones who are carrying light. वो लोग धरती के लोगों पर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से वो लोग नफरत क्यों करते हैं और हमारे अगेंस्ट में क्यों प्रेयर करते हैं? क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंस करके अपने राज्य में लोगों को लाना चाहते हैं, और हमको परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है कि धरती का नमक हमको बनाया है और स्वर्ग का राज्य हमारे हाथों में दिया है, तो वो हमारे द्वारा चीजों को करना चाहता है, और इसीलिए हम उसके टारगेट बनते हैं। इसीलिए हम ऐसे पर्सनली किसी के टारगेट नहीं है, लेकिन वो मसीह समाज के ऊपर में इस तरीके की ये चीजें चल रही है। सो इसीलिए बी वेरी केयरफुल। सो आई एम गोइंग टू